रेशियो टेस्ट तो फेल कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, लिमिट लोगे 1 आ जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल है। रैबिस टेस्ट को चेक करना पड़ेगा, एन जो लगाते हैं रैबिस टेस्ट में, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा, वो मैंने चेक किया, एटली गॉस टेस्ट लगा दिया मैंने, बिकॉज से तो रैबिस से भी स्ट्रॉगर है। फिर से कर रहा हूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैथ्स में रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो, ठीक है, रिसर्च नहीं करना है, जितना जरूरत है वो सब पढ़ा देंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्टली नवदीप दान चला सकता है। कैसे पता चल रहा है कि टेस्ट फेल हो रहा है? कोई भी टेस्ट, सृष्टि गुप्ता कब से क्लास कर रही हो तुम? हर एक टेस्ट में लिखा हुआ है, जब लिमिट 1 आ जाए तो रेशियो टेस्ट फेल करता है, रैबिस टेस्ट फेल करता है, कॉसी टेस्ट फेल करता है, लिखा हुआ है। अब तुम पढ़े के लिए पता नहीं, पता मुझे, यहाँ पे लिमिट निकालोगी, इसका यूएन का यूएन 1 आ रहा है, दिख रहा है, रेशियो टेस्ट ये फेल कर रहा है। नवदीप दान डायरेक्टली लगा सकते हैं, डायरेक्टली, जब तक लिखा ना रहे, ठीक है, नवदीप दान जब तक लिखा ना रहे, आप जिस टेस्ट से प्रूव कर पाएंगे आप करें, ठीक है, जिस टेस्ट से प्रूव कर पाए। आपके पास बहुत सारा टेस्ट है, कॉम्पेरिजन टेस्ट है, मैंने बता दिया तुम लोगों को कि कॉम्पेरिजन टेस्ट बड़ा बेसिक टेस्ट है, और फर्स्ट कॉम्पेरिजन टेस्ट, सेकंड कॉम्पेरिजन टेस्ट अगर आप वीएन पता कर पाए, तो वीएन का अगर नेचर पता है तो कंपेयर करके लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। रेशियो कॉसी रूट टेस्ट बड़ा स्पेसिफिक सीरीज लगता है, जहाँ पे एन टर्म में पावर एन रहे या एन का कोई फंक्शन रहे। रेशियो टेस्ट वैसे लगाते हैं जहाँ पे यूएन में फैक्टोरियल वगैरह दिख रहा हो, लगा देते हैं। रेशियो टेस्ट अगर मान लो नहीं लग पाया तो सीधा गॉस लगा दो, रैबिस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये क्या ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट लिखा है वही फेल हो जाए, तो किसी और नहीं फेल होगा, जब लिखा होगा तो उससे हो जाएगा, फेल नहीं होगा उससे। तो सृष्टि गुप्ता हर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कब फेल करता है, लॉजिक टेस्ट फेल करता है जब एल 1 आ जाता है, वहां लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2n का स्क्वायर एक्स n माइनस 1 एक्स ग्रेटर दैन 0, ऑब्वियसली n 1 टू इन्फिनिटी है। चलिए इसको करें आप सभी लोग। श्वेता पांडे कहाँ पर लिए? तुम लोग इतना रोकते हो बीच में, कहाँ है डाइवर्स के लिए? डाइवर्जेंस फॉर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 दिख रहा है तुमको? कन्वर्जेंस फॉर बीटा ग्रेटर देन 1, ये क्या लिखा हुआ है? एकदम आनंद उतना ही बोलो जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बोल रहा हूँ, अगर नंबर चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास मैं पहली क्लास में सारे बुक बता दिया है, सब खरीद के बैठ जाओ और सबको करो। मैं तो यही कहूँगा, अरे मैथ अपने आप जितना पढ़ाऊंगा बहुत होगा, उसको डाइजेस्ट करना, दिमाग में रखना अपने आप में बड़ा चैलेंज आएगा, ठीक है। क्यों नहीं समझते तुम लोग इस बात को? ये तुमको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कितना चीज पढ़ना होता है? इतना तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा कि 350 प्लस नंबर आ जाएगा, ये समझो। ये समझते नहीं हो तुम लोग, मतलब आज का अनुभव नहीं है, बहुत अनुभव के बाद बता रहा हूँ। इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हें 350 प्लस का हिसाब किताब लग जाएगा, उसमें तुम 10% सिलेबस छोड़ के भी जा सकते हो, 10% 15% सिलेबस छोड़ के भी जा सकते हो, उतना ही पढ़ना है, उतना तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा। ये क्यों नहीं समझते हो? तुम लोग का एपेटाइट बहुत ज्यादा है, रिसर्च थोड़ी करना है। कितना समझाया तुम लोग, मैं हर क्लास में समझाता हूँ, फिर भी तुम लोग का शांत नहीं होता। मैंने सबको बोल दिया है, जिसको और भी पढ़ना है तो मैंने किताबें पहली क्लास में बता दिया था, और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सेशन देख लो, किताबें खरीद तो लगे रहो, मैं तो मना करूंगा, तुम्हें तो रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता ना मैं। चलिए अभी सामने है, इसको देखें और इसको बनाएं। क्लास का क्वेश्चन और जो मैं देता हूँ वो दोनों ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद टाइम बचता है, जनरली मैं जो काम का क्वेश्चन होता है 10 ईयर्स का वो भी दे ही देता हूँ, इसके बाद ही बचता हो कुछ 10 ईयर्स क्लास में करता हूँ, उसके बाद भी समय तुम्हें बचता है, तो पिछले 10 साल का, 20 साल का नहीं, पिछले 10 साल में, इनफैक्ट पिछले 5 साल का, 5-6 साल का क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का कर लेना चाहिए बस। चंदन कुमार नोटेड। काजल दास नोटेड।
चलिए ठीक है, जिनका नहीं बना, यू एन बाई यू एन प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा टू एन प्लस टू का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टू एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, ये आएगा। ठीक है, लिमिट लेते हो जो अभी मैं रेशियो टेस्ट लगा के दिखा रहा हूँ, इसको हम गॉस से डायरेक्टली बना सकते हैं, वो भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे। लिमिट है ना, टू एन कॉमन लो यहाँ से भी टू स्क्वायर बाहर आएगा, कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा वन प्लस वन बाई टू एन का स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स। तो लिमिट लोगे तो वन बाई एक्स है ना। तो बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा यू एन कन्वर्जेज फॉर वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन, दैट इज एक्स लेस देन वन, एंड सिग्मा यू एन डाइवर्जेज फॉर वन बाई एक्स लेस देन वन, दैट इज एक्स ग्रेटर देन वन, है ना। टेस्ट फेल्स व्हेन x इक्वल टू वन, रेशियो टेस्ट फेल कर गया जब x वन हुआ। रैबिस टेस्ट भी फेल कर जाएगा, ठीक है, रैबिस टेस्ट भी फेल कर जाएगा x इक्वल टू वन के लिए। तो फॉर x इक्वल टू वन क्या करते हैं, गॉस टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट फेल कर गया तो फॉर x इक्वल टू वन, क्योंकि x इक्वल टू वन पे लिमिट हमारा वन हो गया, और वो भी आगे देखोगे रैबिस भी फेल कर जाएगा, चेक कर लेना अपना। तो टेस्ट फेल्स व्हेन x इक्वल टू वन, फॉर x इक्वल टू वन अप्लाइंग गॉस टेस्ट। तो पता है गॉस टेस्ट में क्या करते हैं, यू एन बाई यू एन प्लस वन को हम लोग एक्सपैंड करते हैं, x वन हो गया यही वाला बचेगा। तो फॉर अप्लाइंग गॉस टेस्ट यू एन बाई यू एन प्लस वन, हमारे पास क्या है वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर, वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई टू एन, वन प्लस वन बाई टू एन माइनस टू, इसको हम लिखेंगे वन प्लस टू बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड करते हैं वन माइनस टू बाई टू एन क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एन, और अगला प्लस थ्री वन बाई टू एन का स्क्वायर ये आएगा, और प्लस नहीं लिखना है ऑब्वियसली, टर्म कॉन्टेनिंग हायर पावर ऑफ वन बाई एन, हमें वन बाई एन स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखना होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू वन, और प्लस वन बाई एन के लिए देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो माइनस वन यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई एन, और टू बाई एन इंटू वन प्लस टू, वन बाई एन बाहर लिखा हुआ, वन बाई एन स्क्वायर है ना, वन बाई स्क्वायर वन से ये मल्टीप्लाई हुआ थ्री बाई फोर, और टू बाई एन माइनस वन बाई मल्टीप्लाई माइनस टू बाई स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पे वन बाई एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन, ये प्लस यहाँ पे हायर पावर ऑफ वन बाई एन। हमें वन बाई स्क्वायर करना, फिर से देखो वन इंटू थ्री बाई फोर एन स्क्वायर थ्री बाई फोर, टू बाई एन इंटू माइनस वन बाई एन माइनस टू बाई एन स्क्वायर माइनस टू, वन बाई एन स्क्वायर इंटू वन वन लिख दिया, वन बाई स्क्वायर बाहर है, ये हमारे पास क्या आया दिस इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन, और यहाँ पे क्या आया थ्री बाई फोर माइनस वन, दैट इज व्हाट माइनस वन बाई फोर एन स्क्वायर एंड सो ऑन। बताओ अल्फा वन है बीटा वन है, अल्फा वन बीटा वन, एंड देयरफॉर बाय गॉस टेस्ट क्या हो गया, बीटा वन आ गया, अल्फा वन पे सेकंड वाला केस बीटा वन है, तो बाय गॉस टेस्ट सिग्मा यू एन डाइवर्जेज, तो फाइनली क्या आ गया सिग्मा यू एन कन्वर्जेज फॉर, पीछे क्या है कन्वर्जेज फॉर एक्स लेस देन वन, कन्वर्जेज फॉर एक्स लेस देन वन, एंड डाइवर्जेज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एकदम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके बता रहे सोनिया सिंह। अरे नहीं, कुछ क्वेश्चन जहाँ पे गॉस टेस्ट अप्लाई करने में काफी मुश्किल होगी, तो कुछ जगह गॉसी टेस्ट लगता है, गॉसी रूट टेस्ट लगाती है, यही दिक्कत है, नहीं तो एक ही टेस्ट पढ़ते हैं गॉस टेस्ट पढ़ के निकल जाते हैं, गॉस टेस्ट सब जगह लगाना आसान नहीं होता विनय यादव जितना पढ़ाया जाता है, जो भी सर लोग पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़े, उसका एक सिनॉप्सिस तैयार कर ले खुद का, जैसे मान लो पूरा इकोनॉमी है, सर ने 500 पेज पढ़ाया है, आपका सिनॉप्सिस 15 पेज का होना चाहिए, बना लीजिए और रिविजन बार करते रहिए, तो इसी तरह हिस्ट्री का कर लीजिए, इसी तरह का ज्योग्राफी कर लीजिए, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। और नहीं तो आप एक ही चीज़ के पास किताब पढ़ रहे हैं, 5 नोट्स पढ़ रहे हैं, तो यही कन्फ्यूजन होता रहेगा ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गॉस टेस्ट लगा रहा हूँ, देखो गॉस ये है हमारा इंटू वन बाई एक्स, इसका जो एक्सपेंशन लगाओगे उसमें इंटू वन बाई एक्स लग जाएगा, तो एक्सपेंशन कहाँ ये रहा, आगे लिखो ना बस इंटू वन बाई एक्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बाई एन, ये दूसरा वाला बीटा होता है, इसमें कंफ्यूजन होने लगा इसको, ठीक है। तो केवल वन बाई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो डायरेक्टली अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, और डायरेक्टली अप्लाइंग गॉस टेस्ट, तो क्या होगा यू एन बाई यू एन प्लस वन का जब एक्सपेंशन लिखोगे ये तो रहेगा, ये साथ में देखो यहाँ पे इसके साथ इंटू वन बाई एक्स था, तो इंटू वन बाई एक्स लगा दो सब में, तो क्या लिखोगे देखो यहाँ पे वन बाई एक्स इंटू वन प्लस वन बाई एन, देखो माइनस वन बाई फोर एन स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एन स्क्वायर, ऐसे था टर्म कंटेनिंग हाई पावर वन बाई एन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन बाई एक्स होगा प्लस वन बाई एक्स बाई एन होगा, और यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स बाई फोर एन स्क्वायर होगा, ऐसे ही चलेगा ये। अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या है वन बाई एक्स, बीटा क्या है वन बाई एक्स, यही है ना, एक्स ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो देखो पहला पॉसिबिलिटी अल्फा नॉट इक्वल टू वन वाला लो, तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेज फॉर वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन, दैट इज एक्स लेस देन वन, मतलब अल्फा की बात कर रहा हूँ, अल्फा ही है ना वन बाई एक्स, एंड डाइवर्जेज फॉर वन बाई एक्स लेस देन वन, दैट इज एक्स ग्रेटर देन वन। दूसरा केस अल्फा इक्वल टू वन, दैट इज एक्स इक्वल टू वन, तो बीटा क्या हो जाएगा वन बाई वन, वन आ गया, एंड देयरफॉर सिग्मा यू एन डाइवर्जेज, है ना, आ गया ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन डाइवर्ज कर गया, और एक्स लेस देन वन कन्वर्ज हो गया, तो गॉस हम डायरेक्टली लगा दिया इसमें।
मैं बहुत बार बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बेसिक टेस्ट होता है। तो उसमें यूज़फुल होगा तुम लोगों को लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अगर तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ पता है तो, वीएन पता है तो। अगर तुम गिवन सीरीज़ को nth टर्म को अप्रॉक्सीमेट कर पाए तो लिमिट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लगा लेते हैं। फिर बताया कॉची रूट टेस्ट कहाँ लगाते हैं, जब यूएन nth टर्म में पावर n हो या n का फंक्शन हो, है ना? तो लगाते हैं। रेशियो टेस्ट जनरली वैसे क्वेश्चन लगाते हैं, अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह यूएन में है, ठीक है। और क्या बोल रहे थे कि फिर अगर मान लो स्पेस फेल करता है लगा लेते हैं, और रैबिज फेल कर गया तो गॉस लगा देते हैं। मैंने बताया था लॉगरिथमिक टेस्ट कहाँ लगाते हैं, यूएन में जहाँ पे ई यूज हो गया हो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दें, रेशियो रैबिज और गॉस, अगर डायरेक्टली आप गॉस लगा दोगे तो आपका बन जाएगा प्रोवाइडेड यूएन बाई यूएन प्लस वन को आप वन बाई एन के पावर में एक्सपैंड कर पाओ, तभी गॉस टेस्ट लगाओगे, ठीक है। अरे ऑन वन बाई टू की पावर एन से इसको कर लो ना कंपेयर, क्या पूछ रही है ये, वन बाई टू की पावर एन से कंपेयर कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो होमवर्क है तुम लोगों के लिए, गॉस टेस्ट लगाना है। प्रॉब्लम है ये, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर convergence, test for convergence of the series, ठीक है। वन प्लस अल्फा इंटू बीटा बाई वन इंटू गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बीटा इंटू बीटा प्लस वन बाई वन इंटू गामा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू बीटा बीटा प्लस वन बीटा प्लस टू वन इंटू थ्री गामा प्लस वन इंटू गामा प्लस टू इंटू एक्स क्यू प्लस डैश डैश। इसका कन्वर्जेंस, ठीक है। ये इसका जब nth टर्म लिखना हिंट है तो आप फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके फर्स्ट टर्म इग्नोर कर लेना, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म। ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है। गॉस टेस्ट लगाना है। क्या लिखिए और समझ में लास्ट स्टेप पे कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा नंबर मिलेगा सर एग्जाम। मतलब अल्फा वन और बीटा वन कैसे हुआ, कौन सा ये अरे एक्स अगर वन हो गया तो ये क्या होगा, वन प्लस वन बाई एन, तो अल्फा भी वन बीटा भी वन। जब एक्स वन हो गया तो अल्फा भी वन होगा बीटा भी वन होगा। एक्स अगर वन होगी तो अल्फा वन बीटा वन दिख रहा है दृष्टि गुप्ता। ये सब लोगों के जिनका मैथ्स थोड़ा बेसिक ठीक ठाक है, ग्रेजुएशन में ठीक से पढ़े हैं, बीटेक में ठीक से पढ़े हैं, तो उनका रिवीजन क्लास का फास्ट हो जाएगा। जिनका ग्रेजुएशन का मैथ्स हिला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ हिला हुआ है, या ठीक से नहीं पढ़े या गेस्ट पेपर पढ़ के पढ़ लिया है, या बीटेक भी ठीक से मैथ्स पेपर ऐसे ही चले गए हैं पढ़ के, तो उनको ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, उनको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, और रिवीजन को करना ही करना है रोज का। और जो क्वेश्चन क्लास में हाथ होता है तो दोबारा खुद से किया करो, ठीक है। उसके स्टेप्स खुद से ध्यान रखो, खुद से करोगे तो इंप्रूव होगा, ऐसा नहीं कि इंप्रूव नहीं होगा, होगा। ये ध्यान रखा, अपने आप को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, ठीक है। निकल क्लास में होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो अपने आप को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, ठीक है। नहीं अखिलेश, अगर सभी स्टेप को लिखना है, जो भी चीज यूज करते हैं, उसको दाहिने साइड में लिखेंगे, ये यूज किया आपने तो स्टेप कंप्लीट होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत, आप केवल पीडीएफ देके काम कर लीजिए, जो लगता है क्वेश्चन खुद से करना चाहिए दोबारा खुद से कर लीजिए, अपने आप ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। स्टेप सारे लिखने होते हैं, स्टेप स्किप नहीं करना एग्जाम में, जो भी चीज रिजल्ट यूज होता है उसको दाहिने साइड में लिखते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे है, और मैंने इसको बता दिया, फर्स्ट टर्म को आप इग्नोर कर देना, अब तब एंड टर्म लिख के गॉस टेस्ट ला के सॉल्व करना, ठीक है। तो जो बच्चा मैथ्स ठीक से ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, बीटेक में ठीक से नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उनको वीडियो दोबारा भी देखना पड़ेगा, और उनको हर एक क्वेश्चन को खुद से जो क्लास होता है करना पड़ेगा, तभी इंप्रूव करेगा। जो ठीक से पढ़ा है बीएससी या बीटेक में, ठीक है, तो उनको केवल पीडीएफ से काम चल जाएगा। तो पूछना है किसी को? काजल दास इसका आंसर मुझे जीके का ट्रीटमेंट कर रहा। अरे जीके तू का मतलब लगाओ ना, जो जानते हो वही क्या करो, वीरेंद्र वेलिया तू का मतलब लगा करें, इंटेलिजेंट गेसिंग क्या करें। अरे टेक टीम को नवदीप दानचंद बोल चुका हूं मैं। अरे पहली बार कहाँ से स्पीड तेज हो जाएगा, इसलिए पहली बार थोड़ा समय लगेगा भाई। टेक टीम को मैं आज भी इन्फॉर्म करवा दिया हूँ। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।
फर्स्ट टर्म, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन तुम लिख, ठीक है, ये है ठीक है, ये है वन में दो पॉसिबिलिटी है, पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था कि तुम लोग, उसका आंसर है एक्स लेस देन वन, उसका आंसर है जो होमवर्क था एक्स लेस देन वन कन्वर्जेज, एक्स ग्रेटर देन वन डाइवर्जेज, और फिर है एक्स इक्वल टू वन में दो पॉसिबिलिटी है, कन्वर्जेज फॉर गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा एंड डाइवर्जेज फॉर गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर है होमवर्क का, ठीक है, ये है for x less than 1 converges for x greater than diverges, x equal to 1 में दो पॉसिबिलिटी, converges for gamma greater than alpha plus beta, diverges for gamma less than equal to alpha plus beta। होमवर्क नहीं बना, चलो जो होमवर्क था हमारा, आंसर तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, ये आंसर है, और उसका यूएन क्या था वहां पे लिखते हैं इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन तो लिखे वो यूएन इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन टिल अल्फा प्लस एन माइनस वन, और फिर है बीटा प्लस वन से लेके बीटा प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 2 3 टिल एन इंटू गामा प्लस वन गामा प्लस एन माइनस वन। ये यूएन है, फर्स्ट टर्म इग्नोर करने के बाद लिख लिया मैंने, यही तो है, nth टर्म यही है, इंटू एक्स दी पावर एन भी है, इंटू एक्स दी पावर एन। अगर तुम ये होमवर्क वाला क्वेश्चन हमारा है, यूएन बाई यूएन प्लस वन निकालोगे तो क्या होगा, यूएन प्लस में बीटा प्लस एन तक जाएगा, गामा प्लस एन तक जाएगा, एक्स एन प्लस वन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एन प्लस वन गामा प्लस एन, नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस एन बीटा प्लस एन इंटू वन बाई एक्स, यही आएगा यूएन बाई यूएन प्लस वन, ठीक है। अब लिमिट निकाल लो, तो लिमिट यूएन बाई यूएन प्लस वन इक्वल टू लिमिट, यहाँ भी एन कॉमन, यहाँ भी एन कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी एन स्क्वायर कॉमन कट जाएगा, और ये आएगा वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस गामा बाई एन, नीचे भी वन प्लस अल्फा बाई एन और वन प्लस बीटा बाई एन इंटू वन बाई एक्स। लिमिट रखने पे ये जीरो तो क्या आ जाएगा वन बाई एक्स। बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होगा, सिग्मा यूएन कन्वर्जेज फॉर वन बाई एक्स ग्रेटर वन दैट इज एक्स लेस देन वन, सिग्मा यूएन डाइवर्जेज फॉर वन बाई एक्स लेस देन वन दैट इज एक्स ग्रेटर देन वन, और रेशियो टेस्ट फेल्स फॉर एक्स इक्वल टू वन, रेशियो टेस्ट फेल्स फॉर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अरे बफर नहीं कर राजीव, अपना नेट कनेक्शन देखो या लॉग आउट करके लॉगिन कर लो, है ना। तो लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल टू वन टेस्ट फेल्स, फॉर एक्स इक्वल टू वन अप्लाइंग गॉस टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यूएन बाई यूएन प्लस वन को हम लोग एक्सपैंड करेंगे वन बाई एन के पावर में, हमारे पास क्या है, यही है, ऐसी चीज लेते हैं, एक्स को वन पुट कर लेंगे, वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस गामा बाई एन बाई वन प्लस अल्फा बाई एन इंटू वन प्लस बीटा बाई एन, यही है ना, यस। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या आएगा, वन प्लस गामा बाई एन फिर वन बाई एन प्लस गामा बाई एन स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस अल्फा बाई एन प्लस क्या आ जाएगा वन प्लस वन से मल्टीप्लाई वन प्लस बीटा बाई एन और फिर अल्फा बाई एन प्लस अल्फा इंटू बीटा एन स्क्वायर, या तो हम लिख सकते हैं इसको वन प्लस गामा प्लस वन बाई एन प्लस गामा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे है वन प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस अल्फा बीटा बाई एन स्क्वायर, या दिस यू कैन राइट एज वन प्लस गामा प्लस वन बाई एन गामा बाई एन स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई एन अल्फा इंटू बीटा बाई एन स्क्वायर माइनस वन, ये लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं, पता है कि वन बाई एन स्क्वायर तक ही लिखेंगे, उसके बाद टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर ऑफ वन बाई एन, यही लिखते हैं, हमको वन बाई एन स्क्वायर तक ही मतलब होता है टेस्ट लगाने के लिए, तो वन प्लस गामा प्लस वन बाई एन प्लस गामा बाई एन स्क्वायर
और इस पूरे को मान लो x है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा 1, ये पूरा का पूरा x, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई एन माइनस, या ऐसा कहते हैं 1 प्लस ये अल्फा बीटा बाई एन स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई एन, अल्फा प्लस बीटा बाई एन, अल्फा इंटू बीटा बाई एन स्क्वायर स्क्वायर, ये यहाँ पे रखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई, ये ऑब्वियसली बहुत सारे इसमें टर्म और आ जाएंगे, अब मल्टीप्लाई करो, हमें 1 बाई एन और 1 बाई एन स्क्वायर के कोफिशिएंट लेना है, तो पहले तो 1 तो एक ही आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ 1 प्लस, अब 1 बाई एन का कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। देखो 1 तो लिख दिया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे अल्फा प्लस बीटा बाई एन को 1 बाई रहेगा, तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लिख देते हैं वहां पे, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस अल्फा माइनस बीटा, फिर इस गामा प्लस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई तो 1 बाई रहेगा, तो गामा प्लस 1 यहाँ पे लिखते हैं प्लस गामा प्लस 1, और भी रहेगा 1 बाई एन, देख लेते हैं, नहीं अब तो एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखते हैं 1 बाई एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या आ सकता है ना, वो लिखते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं पीछे से हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर का, तो एक तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा बाई एन स्क्वायर, ये माइनस अल्फा बीटा रहेगा, और इस प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक 1 बाई एन स्क्वायर का टर्म होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होकर वो एन स्क्वायर नीचे रह जाएगा, बाकी कोई टर्म नहीं होगा, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये 1 वाला हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एन स्क्वायर से, अब गामा प्लस 1 बाई एन से मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो एन स्क्वायर नीचे हो जाएगा, है ना, तो ये तो ये आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 1, यहाँ लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 1, एक तो ये है ना। अब गामा प्लस 1 से और कहीं आ सकता है, जैसे यही होगा, यही एक टर्म है, ठीक है। अब गामा बाई एन स्क्वायर एक ये आ जाएगा, गामा बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, केवल गामा, बाकी किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर के नीचे नहीं बचेगा, ये गामा है तो प्लस गामा, है ना, और यहाँ प्लस टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर्स ऑफ 1 बाई एन, ठीक है। तो जरा इसको ठीक कर ले, हमारे पास है 1 प्लस 1 बाई एन, ये तो दिखेगा हमें, ये क्या है, तो गामा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक ये है, और इसको खोलना पड़ेगा तो 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहां से क्या आ रहा है, देखो ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा आएगा, यहां से खोलो तो माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, फिर माइनस बीटा गामा माइनस बीटा प्लस गामा, प्लस टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर्स ऑफ 1 बाई एन, ये आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा, अब लगा सकते हैं हमारा जो है, आप चेक कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लगा सकते हैं अल्फा तो हमारा 1 है, यहाँ पे अल्फा तो 1 है, बीटा जो ऑब्वियसली जो गॉस टेस्ट में ये है हमारा, और ये गामा एन बाई जो एन स्क्वायर वाला होता है वो चीज है ये, ठीक है। लिखेंगे बाई गॉस टेस्ट सिग्मा यू एन कन्वर्जेज इफ, ये चीज कहां से ग्रेटर देन होना चाहिए, गामा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, 1 से 1 कट गया, दैट इज गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा, सिग्मा यू एन डाइवर्जेज इफ गामा, ये चीज लेस देन इक्वल टू 1, तो गामा प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 1 से ये 1 कटा, दैट इज गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो यही होगा, ठीक है। नहीं चंदन कुमार जी, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया है, फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया है, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है, अगर फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दोगे तो अल्फा इंटू बीटा बाई 1 इंटू गामा एक्स पहला टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा जिसे 1 इंटू 2 नीचे है, थर्ड टर्म में 1 इंटू 2 इंटू 3 नीचे है, समझ गया, तो यही होगा यूएन, ठीक है। तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 हमने क्रॉस टेस्ट लगाया, और ये जो भी आया एक्स इक्वल टू 1 के केस में आया, देख लें आप, और यहां से क्लियर है सबको, ऐसा चीज मत पूछो ग्रेंजर भैया, पढ़ के नहीं आते हो क्या, ऐसा चीज पूछने से प्रॉब्लम है, इक्वल टू 1 होता है भाई गॉस टेस्ट में, लिख रहा इक्वल कैसे आएगा, कुछ भी चैट में लिख दो, गॉस टेस्ट पढ़ के आया नहीं, पूछा इक्वल टू कहां से आ गया, गॉस टेस्ट याद है, बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है वहां पे पढ़ो, जितना भी तुम लोगों के पास
चैट है जो क्लास से रिलेटेड ना हो, लास्ट के 5 मिनट लिखो ना, पहले मत लिखो, कुछ से कुछ लिखना शुरू कर देते हो, क्लास से रिलेटेड होता ही नहीं है, लास्ट में 5 मिनट क्या देता हूँ लिखो, बताऊंगा उस समय। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग को सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स के बारे में बताना है। सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स, सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स, सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स, आर्बिट्ररी टर्म्स, सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स का मतलब है, ठीक है, और सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स का मतलब ये है कि तो सीरीज ऑफ अभी तक जो भी टेस्ट हमने पढ़ा, जो टेस्ट हमने पढ़ा है, जैसे रेशियो टेस्ट, हार्विस टेस्ट, ये सब जितना भी पढ़ा है, ये सब किसके लिए था? ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए था। गॉस टेस्ट तक सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए था। अब वैसा सीरीज जिसके टर्म पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब होता है कि एक टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऐसे एक टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इसको अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। तो लिखेंगे ए सीरीज हुज टर्म्स, ए सीरीज हुज टर्म्स, हुज टर्म्स, है ना, एक सीरीज जिसका टर्म अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो, which terms are alternately positive and negative. For example, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 and so on. ये क्या है हमारा? तो अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज है ना। इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। जैसे ये जो सीरीज है, जैसे है ना हमारा 1 माइनस हाफ प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन, सिग्मा नोटेशन में इसको लिख सकते हैं सिग्मा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाई n, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये लिख सकते हैं आप, n 1 पुट करो तो 1 आ जाएगा, n 2 पुट करो तो माइनस 1 बाई 2 आएगा, ऐसे लिख देते हैं। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीबनीज टेस्ट। तो लिखिए लीबनीज टेस्ट, लीबनीज नाम है, लीबनीज टेस्ट, लीबनीज टेस्ट। ये अप्लाई करते हैं इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज, इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज, सीरीज u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बारे में है हमारा लीबनीज टेस्ट। इफ द अल्टरनेटिव सीरीज, और ऑब्वियसली un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, ठीक है, इज सच दैट फर्स्ट un लेस देन इक्वल टू un प्लस 1 फॉर ऑल n, सेकंड लिमिट un इक्वल टू 0, देन द सीरीज कन्वर्जेज, देन द सीरीज कन्वर्जेज, देन द सीरीज कन्वर्जेज। सीरीज क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है अगर ये दो बातें हो। पहला un लेस देन इक्वल टू un प्लस 1, जैसे u1 लेस देन इक्वल टू u2, जस्ट इसमें उल्टा मैं लिख दिया, सीधा कर देता हूं, ये है सॉरी, un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू u, उल्टा था। जैसे यहाँ पे u2 लेस देन इक्वल टू u1, u3 लेस देन इक्वल टू u2, u4 लेस देन इक्वल टू u3, ऐसे ये हो। सेकंड लिमिट ऑफ un इक्वल टू 0 हो, तो हमारा सीरीज जो होगा दैट सीरीज विल कन्वर्ज, दैट सीरीज विल कन्वर्ज। ठीक है, तो जैसे अगर रहे एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम देखो, ये लेकिन ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी सीरीज अल्टरनेटिव कन्वर्ज करेगा। प्रॉब्लम है हमारा जैसे सो दैट द सीरीज, सो दैट द सीरीज, सो दैट द सीरीज, मान लो सीरीज हमारा है 1 बाई 1 की पावर p माइनस 1 बाई 2 की पावर p प्लस 1 बाई 3 की पावर p माइनस 1 बाई 4 की पावर p एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सिग्मा नोटेशन क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n की पावर p, कन्वर्जेज, कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 0, कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 0। लीबनीज टेस्ट लगाना है, लीबनीज टेस्ट लगाना है, तो कैसे करेंगे? देखो वही दो कंडीशन लीबनीज टेस्ट का है ना। यहाँ पे un क्या है हमारा? 1 बाई n की पावर p, माइनस प्लस लिया, लेट दिस, है ना। अब ये देखो n प्लस 1 ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, दिस इंप्लाइज n प्लस 1 की पावर p ग्रेटर देन n की पावर p, ऑब्वियसली फॉर ऑल n एंड p ग्रेटर देन 0 होगा ये। और फिर दिस इंप्लाइज 1 बाई n प्लस 1 की पावर p लेस देन 1 बाई n की पावर p, ये होगा। एंड देयरफॉर un प्लस 1 लेस देन un फॉर ऑल n, पहला कंडीशन लीबनीज टेस्ट का। और लिमिट un अगर निकालोगे तो लिमिट un मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n की पावर p, ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि p पॉजिटिव है। सो लिमिट कंडीशन, लिमिट के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, है ना। सो देयरफॉर बाय लीबनीज, लीबनीज टेस्ट, ठीक है, सिग्मा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 n टू द पावर p कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको देखें, कोई दिक्कत होता है? यस आनंद, वही है। अखिलेश जितना स्टेप मैंने बताया वही लिखना है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन और कर सकते हो, और कुछ नहीं। हाँ योगेंद्र तो धीरे चलना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको?
चलिए ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूँ, अभी और भी यूज करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन आएगा इसका। अब मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का क्या होता है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, ये आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है ये, मतलब सीरीज के कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव ऐसे हो सकता है। अब क्या करते हैं, सीरीज के सभी टर्म्स के साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब सिग्मा मॉड यूएन कर देते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये वाला जो सारे सीरीज के सभी टर्म को पॉजिटिव कर दिया, अगर ये कन्वर्जेंट है तो बोलते हैं ये सीरीज क्या है, ओरिजिनल है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट है और ये वाला कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं ये कन्वर्जेंट है और ये वाला कन्वर्जेंट नहीं है, तो बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट है। फिर से बोल रहा हूं, समझो सिग्मा यूएन कोई आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, कोई टर्म पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता है, उसके हर एक टर्म को पॉजिटिव करके मॉड यूएन बना दिया। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो बोलते हैं ये वाला सीरीज ओरिजिनल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एक चीज बोला मैंने कि सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है बट ये वाला कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट हो, सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। ये चीज मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लें, काफी यूजफुल है। और जैसे ही तुम मॉड लेके जो सीरीज बनाते हो, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाता है। इसमें जो जितना टेस्ट हम पढ़े हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज वाला, सारे टेस्ट इसमें लग जाएंगे, है ना। तो लिखो ए सीरीज सिग्मा यूएन, a series sigma un is said to be absolutely convergent, is said to be absolutely convergent if sigma mod un is convergent, sigma mod un is convergent। ऑब्वियसली वो मॉडुलस, ठीक है, ऑब्वियसली मॉडुलस मतलब हर एक टर्म को पॉजिटिव कर दिया गया, तो वो क्या बोलेंगे ऐसे सीरीज को, क्या है, सिग्मा यून क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंडीशनल कंडीशनल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, conditional convergence, a series which is convergent, but not absolutely convergent, is called conditionally convergent, is called conditionally convergent। एक सीरीज जो कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये किसी भी तरह की सीरीज के लिए है, मतलब आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज के लिए है। क्लास नहीं चल रहा है, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करो। अरे आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है भाई, जो सिग्मा यूएन है, हो सकता है इसके 2-3 टर्म पॉजिटिव हो, 2-3 टर्म नेगेटिव हो, तो सिग्मा यूएन आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है, समझ गए। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलेंगे, और इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तभी बोले इफ इसके हर एक टर्म को पॉजिटिव करके अगर वो सीरीज जो मिला वो कन्वर्जेंट हो। पॉजिटिव क्या बोलेंगे, सिग्मा यूएन कोई आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है। भाई धर्म का क्लास नहीं चला, उसको लिख लो, लॉग आउट करके लॉगिन करेगा फिर से, या रिफ्रेश करेगा, करो, ठीक है। अब एग्जाम्पल सबसे पहला 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। इस सीरीज के बारे में बताओ कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं, कंडीशनली कन्वर्जेंट है क्या, क्या है ये सीरीज बताएं सब लोग। अगर यहाँ पे सिग्मा रूट क्या है, -1 की पावर n - 1/n, ये यूएन है इसका, बताएं सब लोग ये सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्या है ये। चलिए देखिए, ये जो है हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्यों कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो लेबनीज टेस्ट से जो कन्वर्जेंट है, अभी हमने किया था ना ये वाला, देखो ये वाला, तो p = 1 करो तो वो वाला सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है हमारा, है ना। तो कन्वर्जेंस की गरज है ना, तो ये वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट है हमारा बाय लेबनीज टेस्ट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, बट एब्सोल्युटली देखो 1 + ½ + 1/3, ये वाला सीरीज पता है हमको, ये क्या है, सिग्मा 1/n की पावर 1, p सीरीज है, p <= 1 में डाइवर्जेंट होता है, ये तो डाइवर्जेंट है। therefore the series is conditionally convergent, therefore the series is conditionally convergent, क्या है, conditionally convergent, ठीक है। क्लियर है सबको। दूसरा एग्जाम्पल
दूसरा एग्जाम्पल है ये, दूसरा एग्जाम्पल है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन ईच। इसके बारे में बताओ क्या है ये? कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट क्या है ये? ये सीरीज क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि इस सीरीज में देखो क्या है, ये सिग्मा -1 की पावर n-1 n की पावर 3 है। अभी जस्ट पढ़े हो ये सीरीज जो है, अगर मॉड लग गया सब, तो वैसे भी ये कन्वर्जन नहीं पढ़ा हमने, जस्ट पढ़ा है, लेकिन सब प्लस साइन दे दो, 1 + 1/2q 1/3q, ये क्या है सिग्मा 1/n की पावर 3, ये भी कन्वर्जेंट होता है, पता है तुमको, क्योंकि यहाँ पे p क्या है 3 है। तो ऑब्वियसली द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अभी कुछ देर बाद पढ़ोगे, जस्ट पढ़ोगे कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, जस्ट पढ़ रहा है। तो प्रूव कर दोगे इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट ऑब्वियसली होगा ही। तो एक थ्योरम है, रिजल्ट ये है कि every absolutely convergent series is convergent, every absolutely convergent series is convergent। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। छोटा सा प्रूफ है, let sigma un is an absolutely convergent series। अगर ये absolutely convergent है तो therefore sigma mod un is convergent for any epsilon greater than 0 by Cauchy's general principle of convergence। There exists a positive integer m such that क्या होगा, mod un plus 1, just a minute, mod un plus 1 plus mod un plus 2, लास्ट में mod un mod less than epsilon for all n greater than equal to m। याद होगा Cauchy जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस ये हमारा। नाउ ऐसे देखो, ये क्या है हमारा, इस अंदर का चीज सब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, इस मॉड के बाहर मॉड की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे, mod un plus 1 mod un plus 2 plus mod un less than epsilon for all n greater than, ये लिखेंगे। नाउ mod of un plus 1 un plus 2 बढ़ते जाओ un, अब तो पता होगा mod x plus y less than equal to mod x plus mod y होता है। अब दो ले फाइनली लिखेंगे mod x1 plus x2 फिर mod xn less than equal to mod x1 plus mod x2 plus mod x3, ऐसे होता है। तो ये लिखा मैंने, ये क्या लिखोगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू mod un plus 1 plus mod un plus 2, ऐसे बढ़ते जाओ mod un, ये यही चीज है, और ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या आ गया हमारे पास, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। दिस इंप्लाइज mod un plus 1 till un less than epsilon for all n greater than equal to, and therefore by obviously Cauchy जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस से therefore क्या लिखोगे, इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब सिग्मा mod un कन्वर्जेंट है, इसमें Cauchy जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस फॉर सीरीज लगाया, हमारे पास ये आया, और इससे हमारे पास इसका मॉड लेस देन आया, मतलब सीरीज un क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो कोई डाउट किसी को? वैसे ये ऑब्वियस कैसे होगा, ये ऑब्वियस नहीं है, ये अब ऑब्वियस हो गया, मैंने इसको प्रूव किया, ये प्रूफ है। ठीक है, तो हमने बताया कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अगर एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक नोट लिखना, अगर हमने सिग्मा -1 की पावर n-1 बाई n लिखा, ये सीरीज क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। अगर लेट un इक्वल टू -1 की पावर n-1 बाई n un मान लें, तो सिग्मा un जो है हमारा वो क्या है, कन्वर्जेंट है। बट अगर सिग्मा mod un करोगे, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई n, ये डाइवर्जेंट है।
ये क्या है हमारा डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो अगर सिग्मा मॉड यूएन डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट होगा, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट हो, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लिख सकते हो यहाँ पे एक तरह से कि सिग्मा मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट डज नॉट मीन, डज नॉट मीन सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट, है ना। तो ये पिछले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। देखें आप, सिग्मा मॉड यूएन डाइवर्जेंट है बट सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, समझ गए। तो मतलब ये हुआ कि सिग्मा मॉड यूएन डाइवर्जेंट हो सकता है बट सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट हो सकता है, ऐसा नहीं सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट है, ये जरूरी है कि सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होगा, जो हम पीछे रिजल्ट में प्रूव किया है। ठीक है, क्लियर सबको। ठीक है, अब है कुछ क्वेश्चन। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, सो दैट फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू, सो दैट फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू of x the series sigma sin nx by n square, sin nx by n square is convergent। अब ये आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है, आर्बिट्रेरी टर्म मतलब कुछ टर्म पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, ऐसे है। अरे सृष्टि गुप्ता, मैंने बोला वैसा सीरीज जो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और किस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं, जब सिग्मा यूएन कोई सीरीज है उसके हर एक टर्म को पॉजिटिव कर दिया, जो सीरीज मिला वो कन्वर्जेंट हो गया, तो वो जो गिवन सीरीज है उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल तो दिया था सृष्टि गुप्ता, देखो मैंने बोला कि सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट हो, सिग्मा मॉड यूएन नॉट कन्वर्जेंट हो, तो इस सीरीज को बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। दूसरा बताया कोई भी सीरीज सिग्मा यूएन है उसके लिए सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट हो गया, तो इस सीरीज को बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अभी जस्ट किया कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, यही है क्या है। सीरीज कन्वर्जेंट पर नेगेटिव सीरीज नॉट कन्वर्जेंट पॉसिबिलिटी, अरे नेगेटिव वाला कहां से आ गया। सीरीज अगर कन्वर्जेंट है -1 से मल्टीप्लाई करोगे उस सीरीज को, कन्वर्जेंट ही होगा। सोनिया सिंह कोई तो सुन रहा था कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट उसका नेचर नहीं बदलता है अगर किसी नॉन जीरो नंबर से उसके टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बता रखा है सब चीज। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है उसको नेगेटिव टर्म बना दोगे तो क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। दृष्टि गुप्ता, मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 - हाफ 1/3 -1/4, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। बट इसको सभी को अगर हम पॉजिटिव कर दे टर्म को 1 + हाफ + 1/3, ये हमारा सीरीज है सिग्मा यूएन और ये सीरीज हमारा सिग्मा मॉड यूएन, ये कन्वर्जेंट नहीं है, पता है हमको। तो ये वाला सीरीज हमारा क्या हो गया, ये वाला जो सीरीज है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, देखो इस सीरीज को कन्वर्जेंट, दृष्टि गुप्ता पहले बताओ तुम मैथ्स ऑप्शनल ली हो क्या सोच के, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कभी मैथ्स पढ़ी हो, कभी मैथ्स पढ़ी हो। मैथ्स ऑप्शनल सबके लिए नहीं होता है, कहाँ तक मैथ्स पढ़ी हो, कैसे पढ़ी हो, बताओ पहले। सोनिया सिंह तुम कहाँ तक पढ़ी हो। बच्चे यहाँ 12th पास करते हैं मैथ्स ऑप्शन ले लेते हैं, उनको तो आधा ही समझ में आएगा, पूरा कहाँ समझ में आ जाएगा। मैं पहली क्लास में बताया था वो बच्चे मैथ्स ऑप्शन जो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़े हैं, बीटेक में मैथ्स पढ़े हैं, और वैसा बच्चा जो बीटेक भी किया है या बीएससी किया है मैथ्स रख के भी नहीं पढ़ा तो उसको क्या आधा नहीं समझ पूरा समझ में आएगा। तुमको क्या समझ में, सब बोलूंगा सब समझ में आ जाएगा और अपने कुछ ही पढ़ोगे, ऐसा मैथ्स ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, कभी होगा। अरे साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर 2 में यूज होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस वीरेंद्र। ठीक है, तो ये डिटेल नहीं बता रहा हूँ सृष्टि गुप्ता, तुमको लगता है कम डिटेल है, बहुत डिटेल बताता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें मैथ्स के बारे में बताना है तुम्हारी बातों से। हाँ देखो ये बताओ, ग्रेजुएशन सोनिया सिंह पढ़ी हो, कहाँ मैथ्स मैथ्स ऑनर्स की हो, ये फर्स्ट ईयर में एनालिसिस बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में 3 साल मैथ्स पढ़ी हो। बच्चा वो समझता है कि मेरी क्लास में आया सब चीज समझ में आ जाएगा, जबकि मैथ्स में कुछ पढ़ के ही नहीं आया है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैथ्स वो पढ़ सकता है जो ग्रेजुएशन में मैथ्स किया है, अगर ठीक से नहीं किया तो मेरी क्लास 3 बार करो, रिवाइज करो, किताब खरीदो, बेसिक किताब खरीदो, मैथ्स ऑप्शन लिए हो तो। उनको लगता है कि मैं एक लाइन बोलो सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता ना, ये हिस्ट्री ऑप्शन तो है।
पोलिटिकल साइंस तो है, सब्जेक्ट नेचर को समझो, समझ दोबारा देखो वीडियो, तीसरा देखो वीडियो। 11th ग्रेड में मैथ्स पर क्या है, मैथ्स पढ़ने आया, सब समझ में आ जाए, कहाँ से होगा, संभव ही नहीं है। तो जैसे मैथ्स ऑनर्स है हो तो ये तुमको कभी पढ़ी तुमने इसको, रियल चीज पढ़ा नहीं कभी, वो तो आई डोंट नो दिस, ये फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है रियल। और जो बता रहा हूँ मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये सीरीज के बारे में फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स फिक्स है, ठीक है। द सीरीज एक्स मान लो पाई बाई 2 है तो साइन एन पाई बाई 2, एक्स मान लो पाई है साइन एन पाई बाई, ऐसा कुछ। इस सीरीज को कन्वर्जन प्रूव करना है, सूर्या सिंह दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है। अब ये सीरीज को कन्वर्जन प्रूव करना है, तो अगर प्रूव करें ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो वही करने वाले हैं, क्यों, इस सीरीज को हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव कर देंगे। देखो, लेट यू एन इक्वल टू साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, ये बताओ मॉड यू एन क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो लिखोगे मॉड साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कि मॉड -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब ये नहीं पता है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कि सर आधा बताते हैं, आधा नहीं बता रहा, ये पूरा बता रहा हूं। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, तो हमारे पास मॉड यू एन लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर हो गया। मॉड यू एन जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल एन होगा ये। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट अगर तो पता है कि यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन, अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट एज सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि एन की पावर 2 है, एक से ज्यादा है। जैसे सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेंट हो गया तो देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट भी होगा, सो देयरफॉर सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, दैट इज सिग्मा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। यही है, देखिए इसको, देखो मैथ्स ऑप्शनल ये हो कि बहुत नंबर आता है तो सोच के तो सीख ही लियो, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन ये है कि आप मैथ्स ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए हो, नहीं बहुत अच्छा पढ़े तो एवरेज लेवल पढ़े हो, तो मेरी क्लास आपको एक बार दो बार देख के समझ में आएगा और अच्छा करेंगे, है ना। आप मैथ्स ग्रेजुएशन नहीं पढ़े हो, 12 तक पढ़े हो तो मेरी क्लास एक बार 3 बार देखना पड़ेगा आपको, साथ में आपको बेसिक किताबें खरीदनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्लियर हो जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है, तो फिर ऑप्शनल मैथ्स नहीं लेना चाहिए था। अगर आप 12 तक ही मैथ्स पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में ठीक से नहीं पढ़े तो बेसिक किताब खरीदी तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेरी क्लास बेसिक किताब पढ़ने के बाद दोबारा देखिए सब समझ में आ जाएगा। नंबर चाहिए तो, नंबर चाहिए तो, नहीं तो सब चीज क्लास में समझ में आ जाएगा, ये बिना मैथ्स का बैकग्राउंड के कैसे पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना। थोड़ा समझो ना, आपको ये समझता है मेरी क्लास में आगे सब समझ में आ जाएगा, ये कहाँ से होगा बिना पढ़े हुए, समझ गए सब लोग। बेसिक बुक कौन सी है, नवदीप व्यास पूछ रहा है मुझसे। बेसिक बुक पहले तो 11 जो मैथ्स सबसे पहले पढ़ जाने का है, उसका बेसिक कैलकुलस की किताब जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक एनालिसिस की किताब बहुत सारी किताब आती है, कोई भी किताब पढ़ लो एक बार, नहीं पढ़ोगे ग्रेजुएशन किताब, बेसिक मोरल अलजेब्रा की किताब आती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो सब जगह किताब होती है, वही बेसिक किताब पढ़ जाओ एक बार, अगर नहीं पढ़े हो तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सो दैट द सीरीज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। चलिए सोचिए इसको, एकदम लगा दें, कॉलेज क्लास क्यों नहीं लगाएंगे। आया अभी टेक्निकल टीम काम ही कर रही है, उसमें फाइनल नहीं हुआ, इसलिए रुक रुक के चल रहा है। चलिए ठीक है, जिनका नहीं बना मैं बता रहा हूँ, नहीं बना बता रहा हूँ, क्या प्रूव करता है, कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, ये प्रूव कर दिए ऑब्वियसली सीरीज कन्वर्ज भी करेगा, है ना। तो लेट यू एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल मान लिया, है ना। तो मॉड यू एन बाई मॉड यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की पावर एन बाई फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन प्लस 1 बाई मॉड एक्स की पावर एन प्लस 1, है ना।
ये तो कट जाएगा, n+1 बचेगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा mod x। सो देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर लिमिट mod un by mod un+1 इक्वल टू लिमिट n+1 by mod x। यही है, यही है। अब दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। x 0 नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी होगा ही होगा। बाई ऑब्वियसली इन्फिनिटी क्या है, ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा mod un कन्वर्जेज फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0। फॉर x इक्वल टू 0, अगर x 0 करोगे तो क्या होगा, देखो x 0 तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली कन्वर्ट कर जाएगा ये। अरे आजा वो ठीक से चलेगा, वेट करो, ठीक से चलेगा, ठीक हो जाएगा। तो फॉर x इक्वल टू 0 सिग्मा mod un ऑब्वियसली कन्वर्जेज, ऑब्वियसली कन्वर्जेज। तो क्योंकि मैंने बताया x इक्वल टू 0 सभी टर्म 0 हो जाएगा, तो कन्वर्जेज 0 ही आ जाएगा, सभी 0 आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर सिग्मा mod un कन्वर्जेज फॉर ऑल x implies sigma un converges absolutely, तो कन्वर्जेज एब्सोल्युटली है तो सिग्मा un भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, तुम्हें पता होगा कि सबसे शुरू में बताया था फॉर एनी सीरीज अगर सिग्मा un कन्वर्जेंट है तो लिमिट un क्या होगा, 0 है। तो ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा तो nth टर्म का लिमिट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू 0 x n बाय फैक्टोरियल n क्या होगा, 0 होगा। हमने सीक्वेंस में इसको प्रूव भी किया था, यहाँ ऑब्वियस है क्योंकि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब nth टर्म का लिमिट 0 होगा। देखिए इसको क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके पास समय है, आप 11th का मैथ्स जरूर देख लें। ग्रेजुएशन में ठीक से मैथ्स नहीं पढ़े, बीटेक में ठीक से मैथ्स नहीं पढ़े, जो भी किताब आपके कॉलेज में चलता था, जो भी सिलेबस आपका था, उसको एक बार पढ़ जाए तो बेसिक ठीक हो जाएगा। फिर मेरी क्लास दोबारा करें। मैं जानबूझ के क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन करता हूँ, एवरी टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें एक्सपोजर है हर टाइप का क्वेश्चन का, ठीक है, ये जानबूझ के करता हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है, अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ये सभी के लिए है, अभी समय है 2025 वालों के लिए, आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है so that limit n tends to infinity m into m minus 1 till m minus n plus 1 by factorial n minus 1 into x to the power n equal to 0 where mod x less than 1 and m is any real number, any real number, m is any real number, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक मान लो, कंसीडर सिग्मा un वेयर un इसी को मान लो m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन m माइनस n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 x की पावर n, ये un मान लो, और इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव कर दो। अगर प्रूव कर लिए तो हमारा nth टर्म का ऑब्वियसली लिमिट क्या होगा, 0 आएगा, वही करना है, डू इट। चलिए ठीक है, क्या करो, लिमिट mod un बाई mod un प्लस 1 क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट, हमारे पास यहाँ पे un प्लस 1 क्या आ जाएगा, mod n, और ये m माइनस, और ब्रैकेट में n माइनस होता है, m माइनस n तक जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, n बाई m माइनस n, ठीक है, क्या बचेगा, m माइनस n, ऑब्वियसली मॉड होगा ये, और इनटू 1 बाई mod x, यही आएगा।
अब क्या करते हैं, दिस इज लिमिट, ऊपर नीचे पूरे में मॉड लगा देते हैं, इसको हम पूरे मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड एन बाई मॉड एम माइनस एन। तो लिमिट ऊपर नीचे एन से डिवाइड करो 1 बाई एम माइनस एन माइनस 1 इंटू 1 बाई मॉड एक्स, लिमिट लोगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मॉड माइनस 1 ही होगा, ये 1 बाई मॉड एक्स। तो बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेज इफ 1 बाई मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज मॉड एक्स लेस देन 1। हमको इसी से मतलब है, मॉड एक्स लेस देन 1 से, तो इसका मतलब ये हो गया, तो देयरफॉर सिग्मा यू एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, and therefore sigma un converges, and therefore limit un equal to 0। अब लिमिट un equal to 0 मतलब इसका लिमिट 0 होगा कब, जब मॉड एक्स लेस देन 1। तो दैट इज लिमिट m minus 1 से लेके m minus n plus 1 by factorial n minus 1 x की पावर n equal to 0 when mod x less than 1। देखो चलिए क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज मैं सीरीज लिख रहा हूं 1 बाई रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 7 एंड सो ऑन। चलिए कीजिए सब लोग। Karan Ras noted, Anjali noted। अब वो करें, चलिए बहुत सही आंसर दिया है। पहली बात तो ये सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज है, तो हम कोशिश करते हैं इसको लीबनिज टेस्ट से प्रूव करने का, दिख रहा है कि ये कन्वर्जेंट है। तो ऐसा करते हैं, लेट यू एन इक्वल टू मान सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1, चाहे ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस तरह देखो ऐसे भी कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम यू एन ये लेते हैं 1 बाई रूट 2n प्लस 1 ऐसे दिख रहा है, तो यू वन माइनस यू टू 2n माइनस 1 होगा, प्लस 1 नहीं होगा, ये 2n माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 3 5 7 एपी है, n टर्म 2n माइनस 1, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 करके ऐसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये बताएं कि 2n प्लस 1 ग्रेटर दैन 2n माइनस 1 होगा, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 2n प्लस 1 है ना, ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट 2n माइनस 1 होगा, दिस इंप्लाइज 1 बाई स्क्वायर रूट 2n प्लस 1 लेस दैन 1 बाई स्क्वायर रूट 2n माइनस 1। ये क्या है हमारा un प्लस 1 लेस दैन un फॉर ऑल n, ये होगा। तो लिबनिज का पहला कंडीशन तो यही है, लिबनिज का पहला कंडीशन तो यही है, ठीक है। अब लिबनिज का हमारा पहला कंडीशन तो यही है। लिमिट यूएन क्या होगा, लिमिट यूएन मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई स्क्वायर रूट 2n माइनस 1 और बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर बाई लिबनिज टेस्ट सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 un कन्वर्जेस है ना। अब सारे टर्म्स को पॉजिटिव कर देते हैं, एब्सोल्युटली है कि चेक करते हैं। नाउ कंसीडर सिग्मा मॉड माइनस 1 की पावर n माइनस 1 u1,
ये करेंगे तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, सिग्मा यू वन आ जाएगा। देख रहे हो, तो सीरीज मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सब जगह प्लस लग जाएगा, 1 + 1/√3 + 1/√5 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे यू एन क्या है हमारा, 1/√2n-1, है ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन 1/√2n। तो हम लोग मतलब दैट इज 1/√2 रूट एन आया, तो हम लोग वी एन कंसीडर वी एन इक्वल टू 1/√n कंसीडर कर सकते हैं, है ना। नाउ लिमिट यू एन बाई वी एन क्या है, यू एन तो है वन बाई, लिमिट तो लिखी दो यहाँ पे, लिमिट यू एन क्या है 1/√2n-1, ये बेसिकली ये हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ऊपर नीचे एन से डिवाइड करोगे, रूट एन से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, लिमिट 1 बाई यहाँ पर 2 - 1/n, ये आ जाएगा 1/√2 लिमिट विच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर बाई limit comparison test, by limit comparison test sigma un and sigma vn will have same nature, sigma vn क्या है हमारा 1/√n diverges and therefore sigma un diverges, and जो original सीरीज हमारा हुआ absolutely convergent नहीं हुआ, so therefore sigma -1 की पावर un is not absolutely convergent, ये सीरीज convergent है लेकिन absolutely नहीं है, so therefore is कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये सीरीज खुद को कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये आया, देखिए इधर से नीचे से क्या है, वजह से वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, वही तो लिखा है, जो लिखा वही तो, जो तुम बोलोगे तो लिखा हुआ है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे स्टार्टिंग में हमने यूएन को माना है प्लस माइनस के लिए, सोयासिन प्लस माइनस के लिए -1 की पावर n-1 रखा है, यूएन हमने 1/√1 1/√3 1/√5 इसको रखा है मैंने, ठीक है। जब तुम लिमिट टेस्ट देखोगी तो लिमिट टेस्ट जब कर रहा था तो उसमें देखना लिमिट टेस्ट में मैंने ये लिखा था, गौर करना un - u2 + u3 - u4 ऐसे लिखा होगा, ये बेसिकली ये है, समझ गए, सूर्या सिंह समझ गए, ठीक है। यहाँ पे लिवरेज प्रूव किया होगा, गौर करना, देखो जो क्या लिखा हुआ है, दिख गया, चलिए ठीक है। टेस्ट फॉर, प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा -1 टू द पावर n-1 इनटू कॉस, तो -1 की पावर n भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्रेरी टर्म से बना लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी -1 की पावर n कॉस n अल्फा बाई स्क्वायर रूट ऑफ n क्यूब, अल्फा बीइंग रियल, ये आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है, इसको अल्टरनेटिव सीरीज मत समझ लेना, ये आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है, क्योंकि कॉस को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अल्फा डिपेंडिंग ऑन n, तो ये आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है। राजन दास रोटेट, चंदन कुमार रोटेट, चलिए ठीक है, जिनका नहीं बना
लेट यू एन इक्वल टू -1 की पावर n cos n अल्फा बाई स्क्वायर रूट n क्यूब। तो मॉड यू एन क्या होगा, इसका मॉड cos n अल्फा बाई n की पावर 3/2, -1 की पावर n का मॉड 1 हो जाएगा, और ये बेसिकली मॉड ऑफ cos n अल्फा बाई n 3/2 है। मॉड ऑफ cos n अल्फा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 बाई n 3/2। तो मॉड ऑफ यू एन लेस देन इक्वल टू 1 बाई n 3/2, तो कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है। सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेज एज सिग्मा 1 बाई n की पावर 3/2 कन्वर्जेज। क्यों, क्योंकि n की पावर ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर सिग्मा यू एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली एंड देयरफॉर सिग्मा यू एन कन्वर्जेज। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा साइन nx प्लस कॉस nx बाई n टू द पावर 3/2। चलिए देखिए, बहुत बड़े सही आंसर दिया है। लेट यू एन, ये भी आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है, साइन nx प्लस कॉस nx बाई n की पावर 3/2। मॉड यू एन अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन nx प्लस कॉस nx नीचे n 3/2, यही होगा, है ना, इक्वल टू मॉड साइन nx प्लस कॉस nx बाई n की पावर 3/2, पॉजिटिव मॉड हट जाएगा। अब ऊपर वाला क्या लिखते हो, मॉड x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई, तो मॉड साइन nx बाई n की पावर 3/2 प्लस मॉड कॉस nx बाई n की पावर 3/2, तो यह आ गया 1 बाई n 3/2 प्लस 1 बाई n 3/2। क्यों, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू, क्यों ऐसा है, क्योंकि मॉड साइन nx लेस देन इक्वल टू 1, मॉड कॉस nx लेस देन इक्वल टू 1, तो देयरफॉर मॉड un लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाई n 3/2 फॉर ऑल n हो गया। तो आप याद होगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट un लेस देन इक्वल टू k टाइम्स vn था ना, k की जगह 2 आ गया यहाँ पे, है ना। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा मॉड un converges as sigma 1 by n 3/2 converges, and therefore sigma un is absolutely convergent, and therefore sigma un is convergent। अब आप पीछे से देखिए, क्लियर सबको? लगा सकते हो चंदन, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप करेंगे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये है, टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n-1 n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल n+1। ठीक है, ये सब लोग घर से करेंगे, इसको ये सब लोग घर से करेंगे, ये सब लोग घर से करेंगे।
चलिए आप सब लिखिए इसको। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना हो तो पूछो, जो पहले पूछते रहते हो वो अभी पूछ सकते हो, जो क्लास से रिलेटेड हो नहीं हो कुछ भी हो अभी आप पूछे। मैं 5 मिनट का समय रोज रखता हूँ लास्ट में, लेकिन आप लोग शुरू में शुरू हो जाते हो। आंसर बता दीजिए सर। अरे आंसर कल बताएंगे ही भाई, अखिलेश बना के रखना। आंसर बता देंगे, कल सबको चैट में वही लिख देगा। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। आंसर आने दो, आंसर को बताऊंगा। नहीं अखिलेश आंसर बताया, सब यही लिखता है। नवदीप दानचरण, आप जीएस करना चाहते हैं तो पहले बेसिक जीएस कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6वीं से 10वीं तक सब चीज। उसके बाद 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी सेलेक्टिव हो जाए, हिस्ट्री पढ़ लें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, इकोनॉमी पढ़ लें, उसमें स्टैट्स छोड़ देना, सोशियोलॉजी पढ़ लें, 12th का बायोलॉजी का कुछ चैप्टर पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, ये सब पढ़ लें। उन्हें श्याम मिश्रा सीसेट की क्लास मेरी थोड़ी बहुत बची हुई है, 4-5 क्लास बची हुई है। कुछ इशू हो गया है दिल्ली में क्लासरूम को लेकर, इसीलिए क्लास नहीं चली, वो हो जाएगी। आगे लिखे कैसे कैसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, इस बार कॉन्फिडेंस है ना, पास कर जाओगे। एग्जाम में 45 क्वेश्चन लेना विद एक्यूरेसी ऑफ 80%, 10 में 8 कम से कम सही हो। हाउ डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन राइट लॉन्च। अरे पूरे राइट लॉन्च में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, मैथ क्लास राइट लॉन्च कैसे होगा? उस लेवल पहुंचोगे तो पता चलेगा। पूरा इक्वेशन होता है कि इक्वेशन आगे साइंटिफिक के बारे में थोड़ा बताया, न्यूमेरिकल यूज होगा भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर। नहीं अखिलेश, पेपर में थोड़ा हर एक स्टेप को डिटेल लिखना होता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ भी यूज करते हो दाहिने साइड में रिजल्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा उस तरह। जितना भी सोनिया सिंह मैथ्स पढ़ती है वो सब का यूज डेली लाइफ में है, जो नहीं दिखता है तुम्हें। अप्लाइड मैथ्स बहुत ज्यादा है आगे, बिना मैथ्स का हम लोग एक स्टेप नहीं चल सकते। अकेले मैथ्स नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं भाई, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन भी करना पड़ेगा। अकेले मैथ्स रीजनिंग नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ बैलेंस अप्रोच है। मैथ्स का कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन, रीजनिंग थोड़ा लिटरेली आसान होता है, और कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन सब करने पड़ेंगे। 45 क्वेश्चन करने हैं, 30 करोड़ के करीब क्वेश्चन सही हो रहा है, कम हो रहा है 19 बढ़ना। नजदीक 2 क्लास होगा जीएस का डेली, कभी खत्म हो पाएगा एक साल में? जरूरत तो बहुत है ना। 30 क्वेश्चन नहीं भाई, 50 क्वेश्चन कोशिश करो। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सोने श्याम मिश्रा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट।
है इंटू एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, यही था। ठीक है, यही था। अरे नवदीप दान, इतना आसान सा क्वेश्चन है, बोला नहीं बना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बहुत ने सही आंसर दिया है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल लो या कन्वर्जेंट, बिकॉज एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। जिनका नहीं बना मैं बता देता हूं। लेट यू एन इक्वल टू, मान लो -1 की पावर n-1 इंटू एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल n+1। तो लिमिट मॉड यू एन बाई मॉड यू एन प्लस 1, ये निकालते हैं। मॉड लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल n+1, और यहाँ जाएगा फैक्टोरियल n+2 बाई n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये कटेगा तो यहाँ पे n+2 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ लिमिट छूट गया ना, लिमिट रहने दो, अभी लिमिट रहने तो बाद लगा लेंगे। दिस इज इक्वल टू n+2, ये n स्क्वायर है, नीचे ले जाते हैं तो n+1 बाई n ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो लिमिट मॉड यू एन बाई मॉड यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट, ऊपर में n+2, लिमिट ऑब्वियसली n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और नीचे क्या आ गया 1 + 1 बाई n का स्क्वायर आ गया। नीचे तो लिमिट 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर इन्फिनिटी है, विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट sigma mod un is convergent, and therefore sigma un converges absolutely, and so is convergent। तो sigma un convergent भी यही है, और क्या है। ठीक है, तो क्लियर है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज है तुम्हारा सिग्मा -1n-1 बाई n स्क्वायर रूट ऑफ n+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n-1, ये है, यही निकालना है। चलिए फटाफट करके देखें इसको, ये है। चलिए ठीक है, इसको करें फटाफट। काजल दास, चंदन कुमार नोटेड, स्नेहा भारद्वाज नोटेड। अरे ये सबको करने के लिए देता हूँ क्लास में, जो क्लास के साथ आप एक्टिव रहें, कुछ लोग बैठा रहता है आंसर लिखने के लिए, कब मैं लिखूं कि सोल्यूशन लिख लें, उससे क्या फायदा। चलिए बहुत लोग का सही आंसर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ जिनका नहीं आया। लेट यू एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 n स्क्वायर रूट n+1 माइनस n-1, ठीक है, ये है। तो मॉड ऑफ यू एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 का मॉड तो 1 हो जाएगा, और ये आ गया हमारा √n+1 माइनस √n-1 बाई n। इसको रेशनलाइज करते हैं तो √n+1 प्लस √n-1 बाई √n+1 प्लस √n-1, यह है। और यहां से दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, n+1 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई n आया इंटू √n+1 प्लस √n-1, यही आया, विच इज 2 बाई n इंटू √n+1 √n-1, यह आया। और फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n इज इक्विवेलेंट टू 2 √n और यहाँ पे n, तो 2 इंटू n√n, यह आया। 2 और 2 कट गया, विच इज 1 बाई n 3/2। लेट vn इक्वल टू 1 बाई n 3/2। तो हमारे पास लिमिट मॉड un बाई vn निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये n 3/2 ऊपर चला जाएगा, नीचे n, अगर √n भी कॉमन ले लो तो ये आएगा √1 प्लस 1 बाई n 1 माइनस 1 बाई n, इसी का लिमिट है। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। अब लिमिट क्या आएगा, 2/1 प्लस 1, ये 0 ये 0, तो ये 1 आया, विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो। सो बाई क्या आ गया हमारा, बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाई लिमिट फॉर्म ऑफ, ये लिख दो, बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा मॉड un कन्वर्जेज एज सिग्मा 1 बाई n 3/2 कन्वर्जेज, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है p विच इज 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, and therefore sigma un converges absolutely, and therefore sigma un converges। ठीक है, क्लियर सबको।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग लेट वाले, और लेट में ज्वाइन किया करो। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है ना, सिग्मा -1 की पावर n+1 बाई log n+1। डू इट, ठीक है, करके देखें। ये सब सोनी गुड इवनिंग। अभी तो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस ही चल रहा है, यही चलेगा। अभी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, रनिंग चैप्टर है। अब फिर इसके बाद शुरू होगा ये सब सोनी लिमिट एंड कंटिन्यूटी नया चैप्टर आज नहीं शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू होगा। कल ये खत्म हो जाएगा और चैप्टर नया शुरू हो जाएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट चल रहा है अभी साथ में, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस। एक पेपर 1 में कैलकुलस, रियल एनालिसिस पेपर 2 में। अरे डाइवर्जेंट कहां से लाया, कुछ लोग क्या यूज कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन क्या है? सीरीज इज चंदन कंडीशनली कन्वर्जेंट, योर आंसर इज करेक्ट। ये सब सोनी बहुत कम डिपेंडेंसी रहेगा। अगर थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े हो, पढ़े ही होगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सीक्वेंस लिमिट वाला, बाकी कुछ नहीं। मैथ्स तो पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत। अरे कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज में, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। ये सीरीज है क्या तुम्हारा? ये सीरीज है बेसिकली 1 बाई, अगर 1 पुट करते हो तो यहां भी -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 बाई log 2 -1 बाई log 3 प्लस 1 बाई log 4, ऐसे करके सीरीज है। -1 बाई log 5, ये अल्टरनेटिव सीरीज है। तो करते क्या है, लेट un इक्वल टू, हम मानते हैं 1 बाई un इक्वल टू 1 बाई log n+1। पहले हम अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लिबनीज टेस्ट लगा रहे हैं, लिबनीज टेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई log n+1, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, लिबनीज टेस्ट का लगाते हैं। सिंस log x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0, क्योंकि log से डेरिवेटिव 1/x होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0। तो n+2 ग्रेटर दैन n+1 ये है, दिस इंप्लाइज log n+2 ग्रेटर दैन log n+1, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन log x। दिस इंप्लाइज 1 बाई log n+2 लेस दैन 1 बाई log n+1, यही होगा फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 1, ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या आ गया, un+1 लेस दैन un, यही है ना, दैट इज un ग्रेटर दैन un+1 फॉर ऑल n, एंड देयरफॉर बाय लीबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हम चेक करते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है नहीं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए सबको प्लस कर देंगे। नाउ फॉर चेकिंग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंसीडर द सीरीज कौन सा, तो 1 बाई log 2 प्लस 1 बाई log 3, सब प्लस कर दिया, 1 बाई log 4 ऐसे करके कर दिया, है ना। अब तुम्हें पता है कि log n जो है वो लेस देन n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 1 बाई log n ग्रेटर देन 1 बाई n, ये अगर हम किए हुए वैसे तो वो क्या आ गया, दैट इज 1 बाई n लेस देन 1 बाई log n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 बाई log n+1 इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट। यहाँ log n ही लिखना है तो log n लिख सकते हो, पर n 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो 1 बाई log n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई log n लिख लो, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लो, इन्फिनिटी, ठीक है ना, 2 से स्टार्ट, ठीक है। इज डाइवर्जेंट एज सिग्मा 1 बाई n इज डाइवर्जेंट।
therefore the given series is not absolutely convergent and therefore the given series is conditionally convergent. ठीक है, देखो हम लास्ट एब्सोल्युटली रेसिप करते हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाते हैं, जितने भी टेस्ट है पॉजिटिव टर्म सीरीज के, चाहे कॉम्प्लीमेंट टेस्ट हो, कॉसी, रेशियो, रैबिज, गॉस, लॉग, सब लग जाते हैं, कॉसी इंटीग्रल सब लगेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस of the series 1 by 2 log 2 minus 1 by 3 log 3 plus 1 by 4 log 4 minus so। चलिए डेट, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है। चलिए बहुत लोग का करके आंसर आ रहा है, दिस इज चलिए अल्टरनेटिंग सीरीज है तो चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। लेट un इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 log n प्लस 1। ऑब्वियसली लिमिट un लिमिट 1 बाई n प्लस 1 log n प्लस 1, ये तो जीरो होगा, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और ये देखो, अब हमें मेनली ये बताना है कि जो un वाला है ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। इसके लिए क्या करो, हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये लेट ux इक्वल टू 1 बाई x log x, ये है ना 1 बाई x log x, ये कंसीडर करना पड़ेगा। और इसको हम डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं कैसे, डेरिवेटिव टेस्ट से तुम्हें याद पता होगा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जिस x के लिए नेगेटिव है उसके लिए डिक्रीजिंग होगा और जिस x के लिए u डैश x में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उसके लिए इंक्रीजिंग होगा। u डैश x डेरिवेटिव निकालना हूं मैं तो x log x का स्क्वायर नीचे और ऊपर में तो माइनस और ये हो जाएगा log x प्लस x इंटू लॉग डेरिवेटिव 1 बाई x, तो ये 1 आया, है ना। तो इसका मतलब u डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 लेने पे log 1 0 हो सकता है, ये हुआ। तो देयरफॉर ux इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये 1 प्लस log x तो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव बन जाएगा, नीचे तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना। तो नाउ n प्लस 2 ग्रेटर देन n प्लस 1 इंप्लाइज un प्लस 2 लेस देन un प्लस 1। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो चेंज हो जाएगा। अब un प्लस 2 क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 बाई n प्लस 2 log n प्लस 2, हम x की जगह पुट कर रहे हैं n प्लस 2 और फिर n प्लस 1 पुट करो, 1 बाई n प्लस 1 log n प्लस 1 आया, है ना। तो क्या हो गया, ये क्या है हमारा, दिस इंप्लाइज un प्लस 1 लेस देन un, है ना। एंड देयरफॉर, और ये फॉर ऑल n होगा ये, देयरफॉर बाई लिबनिज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नाउ चेकिंग फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो सीरीज है प्लस लग जाएगा तो बना ये 1 बाई 2 log 2 प्लस 1 बाई 3 log 3 1 बाई 4 log 4 प्लस 1। अब तुमको याद है कि जो हमारा सीरीज था ये सिग्मा 1 बाई n log n p n 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये कन्वर्ज करता है फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज करता है फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। ये हम लोग प्रूव किए थे कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से, उसको यूज करो। यहाँ पे क्या है 1 बाई n log n का पावर 1 है, तो देयरफॉर हमारा सिग्मा 1 बाई n log n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो देयरफॉर द गिवन सीरीज
is not absolutely convergent, ठीक है, and so therefore the given series is conditionally convergent, ठीक है, conditionally convergent है। देखें, कोई डाउट है? इस तरह करना था तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, so that sigma -1 n plus 1 2 to the power n by factorial n equal to 1 to infinity is absolutely convergent, चलिए कीजिए। अखिलेश, जो भी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए हम लोग सभी चीज करेंगे। अब कुछ पोर्शन तो एमएससी का भी रहता है ना, लार्जली बीएससी का ही है, कुछ पोर्शन एमएससी का भी रहता है, ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे लेट un इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 2 की पावर n फैक्टोरियल n। अब तुम लोग कह रहे होगे कि कभी un मैं इसको छोड़ के मान लेता हूँ, कभी -1 की पावर लेके मान लेता हूँ, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था। मॉड un करेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा, इसलिए un पूरे को मान लिया है ना। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए जब लिमिट लगाना होता है तो un ये होता है 2n फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना है ना। अब है लिमिट मॉड un बाई मॉड un प्लस 1, तो क्या आएगा लिमिट 2 की पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1, कट गया ये 2, ये फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब लिमिट लोगे तो ऊपर तो वो n है प्लस 1 बाई 2, तो लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ये, है ना। तो देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, ये था। तो ये जो अभी तक हम कर रहे थे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में, है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज की। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स कर रहे थे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस उसी के लिए था। अब थोड़ा और आगे की चीज पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स के लिए ही है। तो लिखिए टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, और वैसा सीरीज जो कन्वर्जेंट हो बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो फिर कुछ प्रूव करने की तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसा टेस्ट कर रहे हैं वैसे सीरीज के लिए जो कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली, मतलब कह सकते हो कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज के लिए टेस्ट, ऐसे समझो, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, है ना। देखो हमने आर्बिट्रेरी टर्म कहां पे शुरू किया, आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज जहां पे हमारा गॉस टेस्ट खत्म हुआ था। आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज में एक पर्टिकुलर टाइप था हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जहां पे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस शुरू किया, वो किसी भी सीरीज के लिए था, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था वो। अब नया टेस्ट बता रहे हैं ऐसा सीरीज जो कन्वर्जेंट हो बट नॉट एब्सोल्युटली, तो ऐसा टेस्ट बता रहे हैं मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए, है ना। तो सबसे पहला टेस्ट जो है विदाउट प्रूफ ही है, सबसे पहला टेस्ट हमारा है यहां पे लिख रहे हैं, जिसका नाम है एबेल टेस्ट, एबेल नाम है, एबेल टेस्ट, है ना। एबेल टेस्ट लिखो, इफ bn is a positive monotonically, if bn is a positive monotonically decreasing function, and if sigma un is a convergent series, and if sigma un is a convergent series, then the series sigma bn un is also convergent, ये है एबेल टेस्ट है। देखो ये जो पहला लाइन है, if bn is a positive monotonically decreasing function, इसकी जगह हो सकता है, ये भी हो सकता है कि if sequence bn is a positive sequence bn consisting of positive term and monotonically decreasing sequence, ये भी हो सकता है। and if sigma un is a convergent series, then the series sigma bn un is also convergent। यहाँ पे ध्यान रखना, sigma un में हमने ये नहीं बोला है कि un के टर्म्स सारे पॉजिटिव है, un के टर्म्स आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या ये है, if bn is a positive monotonically decreasing function, या इसी तरह if sequence bn consisting of positive term is monotonically decreasing and if sigma un is a convergent series, then the series sigma bn into un is also convergent। ये स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। इसका इस एबेल टेस्ट का एक कोलरी भी है जो भी हम यूज करते हैं क्वेश्चन करने में। कोलरी क्या लिख रहा हूं मैं, एक कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, एक कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा un, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, need not converge absolutely,
ठीक है, नीड नॉट एब्सोल्युटली, रिमेन्स कन्वर्जेंट, रिमेन्स कन्वर्जेंट if its terms are if its terms are each multiplied by each multiplied by a factor an comma, ठीक है, where sequence an is bounded and monotonic, ठीक है, इसी का कोलरी है कि भाई एक कन्वर्जेंट सीरीज है सिग्मा यूएन, जो भी नहीं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो वो कन्वर्जेंट रहेगा अगर एन से मल्टीप्लाई करो। कहने को यह है कि सिग्मा एन यूएन भी कन्वर्जेंट रहेगा प्रोवाइडेड जो सीक्वेंस एन है वो बाउंडेड हो मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब सीक्वेंस ऑफ एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए और बाउंडेड हो, है ना। तो क्या बोला कि एक सीरीज सिग्मा यूएन है, कन्वर्जेंट है, जो भी नहीं एब्सोल्यूटली है, तो सिग्मा एन यूएन इनटू यूएन भी कन्वर्जेंट होगा प्रोवाइडेड सीक्वेंस एन या तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो। ये है। देखो यहाँ पे सिग्मा यूएन के टर्म का नहीं बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, यहाँ पे सीक्वेंस एन के टर्म के बारे में नहीं बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं, क्वेश्चंस इस टेस्ट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं कैसे यूज होता है। स्टेटमेंट एंड कोलोरी क्लियर है? क्लियर सबको? एबल टेस्ट का स्टेटमेंट और उसका कोलोरी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें देख ध्यान रखना, सिग्मा यूएन के टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता, सीक्वेंस एन के टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता। इस वाले में जो मेन स्टेटमेंट है उसमें सीक्वेंस बीएन पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो कैसे यूज होता है क्वेश्चन में, एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। प्रॉब्लम ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज होगा, अल्टरनेटिव सीरीज और लिमिट टेस्ट क्यों यूज करेंगे, हम करेंगे फंक्शन बीएन ओनली, हाँ फंक्शन बीएन ओनली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना, लेकिन उसके टर्म्स पॉजिटिव है। मतलब ये सीक्वेंस बीएन एक तरह से कहो, सीक्वेंस बीएन है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और पॉजिटिव हो उसके टर्म्स, तो नहीं लगेगा लिमिट टेस्ट। भाई लिमिट टेस्ट की जो कंडीशन लगाओगे ना, दो कंडीशन है, लिमिट यूएन 0 और यूएन वाला जो है वो डिक्रीजिंग होना है, वो लगे तभी लिमिट टेस्ट लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। चलो प्रॉब्लम पे था, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा -1 n -1 बाई n इंटू 1 + 1 बाई n टू द पावर n। इसका कन्वर्जेंस हमें बताना है, इसका कन्वर्जेंस बताना है। अब देखो इसको हम एबल टेस्ट यूज करके बना सकते हैं। एबल टेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो एक तरह से देखना, तुम समझो, एक ये ले लो और एक ये लो, दो प्रोडक्ट दिख रहा है। इधर वाला जो है इसके बारे में हमको पता है, इसकी लिमिट क्या है, ई है, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड भी है, ये सब पता है हम लोग को, ये हम लोग सीक्वेंस में पढ़े थे। तो और इसको यूएन मान लेते हैं। क्यों यूएन? क्योंकि इसका कन्वर्जेंस हमें लिमिट टेस्ट से पता है। तो ऐसे हम यूज करेंगे इसको, लेट यूएन इक्वल टू -1 की पावर n -1 बाई n, मान लिया, ठीक है। एंड लेट एन इक्वल टू, ये वाला मान लेते हैं, 1 + 1 बाई n की पावर, है ना। तो इस तरह से हमें मानना पड़ेगा। अब जो यूएन है सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिज टेस्ट, हम जानते हैं बाय लीबनिज टेस्ट, है ना। एग्जाम में तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो। और सीक्वेंस एन ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस, याद है, क्योंकि एन 2 और 3 के बीच में लाई करता है मोनोटोनिक। ये सब हम सीक्वेंस में प्रूव किए थे, है ना। अगर ये 15 नंबर का आएगा समझो, तो तुम्हें सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है लिमिट टेस्ट को बताना पड़ेगा कैसे है, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड कैसे है, ये बताना पड़ेगा। 15 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आता है तो तुम ये काम इसको लिख दो ऐसे डायरेक्टली, लेकिन इसको प्रूव करो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। कोई एक तो प्रूव करना पड़ेगा 10 नंबर में, 15 नंबर में दोनों बताना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अब तुम्हारा एबल टेस्ट का कोलोरी का दोनों बात हो गया। ये कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा यूएन डिड नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ठीक है। रिमेन्स कन्वर्जेंट इफ इट्स टर्म्स आर ईच मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर n वेयर दिस इज बाउंडेड मोनोटोनिक। मतलब सिग्मा एन यूएन भी कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, ऑब्वियसली एब्सोल्युटली भी नहीं है इस केस में, ये तो कंडीशनल ही है। और ये सीक्वेंस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। सो देयरफॉर बाय एबल टेस्ट, है ना, सिग्मा एन चाहे यूएन इंटू एन या एन इंटू यूएन इज कन्वर्जेंट, एंड देयरफॉर सिग्मा -1 की पावर n -1 बाई n इंटू 1 + 1 बाई n की पावर n इज कन्वर्जेंट। देखिए क्लियर है? क्लियर सको? आनंद क्या लिख रहे हो तुम? अरे हमने इसको यूएन मान लिया, ये सीरीज तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है भाई। वहां पे यूएन 1 बाई n को मानते हैं। मैं अभी जस्ट बताया था, यूएन से कंफ्यूज मत होना। लीबनिज टेस्ट में यही सीरीज ये वाला जो है वो क्या होगा, कंफ्यूजन ना रखें, -1 की पावर n -1 n है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 1 - ½ + 1/3 -1/4 ऐसे आता है ना, एंड सो ऑन। तो लीबनिज टेस्ट जो है वो u1 - u2 + u3 - u4 याद होगा। दिस इज सिग्मा -1 की पावर n -1 यूएन के लिए है। लीबनिज टेस्ट लगाने के लिए तुम्हारा यूएन 1 बाई n होगा। क्या होगा, 1 बाई n। तो कंफ्यूजन नहीं रखो, ठीक है, कंफ्यूजन ना रखें।
कंफ्यूजन ना रखें भाई, समझ गए? ओके, अब तो इतनी मैच्योरिटी हो जानी चाहिए तुम लोगों का, इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए, अभी तो मैच्योरिटी हो जानी चाहिए इतनी। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ तुम लोगों को करने के लिए। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, है ना, 1 माइनस 1/3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, माइनस 1/7 इंटू 4 स्क्वायर, ये 7 इंटू 4 स्क्वायर है, एंड सो ऑन। चलिए कीजिए। टोटल लगाना है, एबल टेस्ट यूज करने का कोशिश करो। जैसे ही इसका nth टर्म लिखोगे ना, अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या लगाना है। नहीं काजल दास, नहीं। प्लस माइनस को कहां भूल गए, प्लस माइनस को कहां भूल गए? चंदन कुमार, ओके, नेहा भारद्वाज, -1 की पावर n-1 बाई 2n-1 डिक्रीजिंग कैसे हो गया? एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस, कैसे डिक्रीजिंग बता दी तुम? कैसे डिक्रीजिंग हुआ? नहीं, चलिए ठीक है। इसको अगर सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर n-1 बाई n स्क्वायर इंटू 2n-1, ठीक है, तो ये बनेगा। ये आप ले सकते हैं लेट un इक्वल टू -1 की पावर n-1 बाई n स्क्वायर ले सकते हो, और an को ले सकते हो 1/2n-1 ले सकते हैं, या an मान लो या bn मान लो, जो मान, या उल्टा भी कर सकते थे, un को मान सकते थे -1 की पावर n-1 बाई 2n-1 और an को मान सकते थे 1/n स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो है तुम्हारा सिग्मा un, ये क्या है, खोलोगे तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये है ना। तो सिंस द सीरीज 1 प्लस 1, ऐसे लिख लो, सिंस द सीरीज 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ऐसे सिग्मा 1/n स्क्वायर, तब तक प्लस कर दिए, कन्वर्जेंट है क्योंकि पावर 2 है, ग्रेटर 1 है, इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, एंड देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेज, तो वो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। और an क्या है, पॉजिटिव होगा, an इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी तो सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हो, सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव। अब लगा लो एबल टेस्ट, सो देयरफॉर बाय एबल टेस्ट, देयरफॉर बाय एबल टेस्ट सिग्मा an un व्हिच इज सिग्मा -1 की पावर n-1 n स्क्वायर इंटू 2n-1 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो अगर तुम un को लेते -1 की पावर n-1 बाई 2n-1, तुमको लिबनीज टेस्ट से उसको कन्वर्जेंट शो करना होता, और यहां पर होता 1/n स्क्वायर, ऑब्वियसली वो डिक्रीजिंग और पॉजिटिव होता, ठीक है। इस अल्टरनेटिव सीरीज में भी लिबनीज टेस्ट लग सकता था, क्योंकि डायरेक्टली ये यूज हो गया तो नहीं लगाए, इसमें लिबनीज टेस्ट यूज हो जाएगा अल्टरनेटिव सीरीज में। ये सोनिया सिंह, यही स्टेटमेंट, यही है ना, क्या है स्टेटमेंट, अभी देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, bn इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर इसको लिखो सीक्वेंस bn इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये भी हो सकता है, सेम चीज है। यहाँ पे सीक्वेंस an के लिए टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर un पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर सबको? कौन है, सीमा सोनी, पहले क्लास में हो सर, लास्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस an मोनोटोनिकली है, फिर एबल टेस्ट कैसे लगा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एबल टेस्ट का कोरोलरी लगा, कोरोलरी क्या है एबल टेस्ट का, सीक्वेंस एन बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, अब मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, एन के टर्म्स पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे,
समझ गए? सीमा सोनी मोनोटॉनिक का मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, सीमा सोनी किधर है? अरे फटाफट लिखो हाँ या ना। अब ये क्लास में होगी नहीं सीमा सोनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग करोगे। प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस n बाई लॉग n। ये करें सब लोग। काजल दास नोटेड, चंदन नोटेड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट यू एन इक्वल टू ले लेते हैं। इनका नहीं बना उनको बता रहा हूं मैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, जहां तक मुझे उम्मीद है बता रखा हूं। 1/3 माइनस एन और बी एन ले लेते हैं 1/log n। ये 2 से स्टार्ट हुआ बिकॉज log 1 0 होता है, ये 2 से स्टार्ट हुआ है। तो एक तो क्लियर है कि भाई बी एन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब यूएन अगर कन्वर्जेंट हम प्रूव कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये कन्वर्जेंट हमने बताया था, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, ये मैं करा रखा हूं आई थिंक। सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, ये बता रखा हूं मैं। एंड सीक्वेंस बी एन क्या है, इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस and is monotonically decreasing, and therefore by able test है ना, सीक्वेंस यूएन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये भी कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा और सीक्वेंस में पॉजिटिव तो प्रूव नहीं करना पड़ेगा, बट डिक्रीजिंग है वो प्रूव करना पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं ना। लॉग लॉग एन डिक्रीजिंग है, कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। n+1 ग्रेटर देन n इंप्लाइज log n+1 ग्रेटर देन log n इंप्लाइज 1/log n+1 लेस देन 1/log n इंप्लाइज bn+1 लेस देन bn। कर सकते हैं, ठीक है, वो करना पड़ेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना, एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब एक और टेस्ट है जिसका नाम है डिरिक्लेट टेस्ट। लिखिए डिरिक्लेट टेस्ट, क्या नाम है, डिरिक्लेट टेस्ट। ये भी एवल यूज करते हैं। डिरिक्लेट टेस्ट में देख लीजिए क्या है। डिरिक्लेट टेस्ट है इफ bn इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन
ठीक है, where sequence an is मान लिया एन को मानते हैं। मैं अभी जस्ट बताया था यूएन से कंफ्यूज मत होना, ये वाला वन की हाफ एंड प्लस एन है, कंफ्यूजन ना रखें, समझ गए। अब द कन्वर्जेंस ऑफ इनटू टू एंड ना प्लस माइनस को कहां भूल गए? चंदन कुमार, ओके, स्नेहा भारद्वाज -1 की पावर n-1 बाई 2n-1 डिक्रीजिंग कैसे हो गया? एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस, कैसे डिक्रीजिंग बता दी तुम? कैसे डिक्रीजिंग हुआ? नहीं, चलिए ठीक है। इसको अगर सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर n-1 बाई एन स्क्वायर इंटू 2n-1। ठीक है, तो यही बनेगा ये। आप ले सकते हैं लेट un इक्वल टू -1 की पावर n-1 बाई एन स्क्वायर ले सकते हो, और an को ले सकते हो 1 बाई 2n-1 ले सकते हैं, या an मान लो या bn मान लो, जो माना, या उल्टा भी कर सकते थे, un को मान सकते थे -1 की पावर n-1 बाई 2n-1 और an को मान सकते थे 1 बाई एन स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो है तुम्हारा सिग्मा un ये क्या है, खोलोगे तो 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, ये है ना। तो सिंस द सीरीज 1 प्लस 1, ऐसे लिख लो, सिंस द सीरीज 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर, ऐसे सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर, तब तुम प्लस कर दीजिए, कन्वर्जेंट है क्योंकि पावर 2 है, ग्रेटर 1 है, इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा यूएन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली एंड देयरफॉर सिग्मा यूएन कन्वर्जेज, तो वो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। और एन क्या है, पॉजिटिव होगा, एन इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, या लिख दो सीक्वेंस एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हो, सीक्वेंस एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव। अब लगा लो एबल टेस्ट, सो देयरफॉर बाय एबल टेस्ट, देयरफॉर बाय एबल टेस्ट सिग्मा एन यूएन व्हिच इज सिग्मा -1 की पावर n-1 एन स्क्वायर इंटू 2n-1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, देखो अगर तुम यूएन को लेते -1 की पावर n-1 बाई 2n-1, तुमको लिबनीज टेस्ट से उसको कन्वर्जेंट शो करना होता, और यहां पर होता 1 बाई एन स्क्वायर, ऑब्वियसली वो डिक्रीजिंग पॉजिटिव होता। ठीक है, इस अल्टरनेटिंग सीरीज में भी लिबनीज टेस्ट लग सकता था, क्योंकि डायरेक्टली ये यूज हो गया तो नहीं लगाए, इसमें भी लिबनीज टेस्ट यूज हो जाएगा अल्टरनेटिंग सीरीज में। यस सोनिया सिंह, यही स्टेटमेंट, यही है ना, क्या है स्टेटमेंट, अभी देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। bn इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मैंने इसको लिख दो सीक्वेंस bn इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये भी हो सकता है, सेम चीज है। यहां पे सीक्वेंस an के लिए टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो यहां पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर यूएन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर सबको? कौन है, सीमा सोनी, पहले क्लास में हो सर, लास्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस एन मोनोटोनिकली है, फिर एबल टेस्ट कैसे लगा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एबल टेस्ट का कोरोलरी लगा, कोरोलरी क्या है एबल टेस्ट का? सीक्वेंस एन बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, अब मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, एन के टर्म्स पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए सीमा सोनी? मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, सीमा सोनी क्लियर है? अरे फटाफट लिखो हाँ या ना। अब लोग क्लास में हो कि नहीं, सीमा सोनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग करोगे, प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस n बाय log n। ये करें सब लोग। काजल दास नोटेड, चंदन नोटेड। चलिए ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लेट यू एन इक्वल टू ले लेते हैं। जिनका नहीं बना उनको बता रहा हूं मैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है, जहां तक मुझे उम्मीद है बता रखा हूं। 1/3 माइनस एन और बी एन ले लेते हैं 1/log n। ये 2 से स्टार्ट हुआ बिकॉज log 1 0 होता है, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है। तो एक तो क्लियर है कि भाई बी एन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब यूएन अगर कन्वर्जेंट हम प्रूव कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये कन्वर्जेंट हमने बताया था, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, ये मैं करा रखा हूं। आई थिंक सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, ये बता रखा हूं मैं। एंड सीक्वेंस बी एन क्या है, इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस and is monotonically decreasing, and therefore by able test है ना, sequence UNBN is convergent। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये भी कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा और सीक्वेंस में पॉजिटिव प्रूव नहीं करना पड़ेगा, बट डिक्रीजिंग है वो प्रूव करना पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं ना। log n 1/log n डिक्रीजिंग है, कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। n + 1 greater than n implies log n + 1 greater than log n implies 1/log n + 1 less than 1/log n implies bn + 1 less than bn, कर सकते हैं। ठीक है, वो करना पड़ेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना, एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब एक और टेस्ट है जिसका नाम है डिरिक्लेट टेस्ट। लिखिए, डिरिक्लेट टेस्ट, क्या नाम है, डिरिक्लेट टेस्ट। ये यूज करते हैं। डिरिक्लेट टेस्ट में देख लीजिए क्या है। डिरिक्लेट टेस्ट है, इफ bn is positive, monotonically decreasing function with limit 0 तुम इसको रीवर्ड भी कर सकते हो। सीक्वेंस bn है जो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और उसका लिमिट 0 है, ये भी कर सकते हैं, रीवर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड इफ फॉर द सीरीज sigma un the SOPS sequence of partial sum is bounded, ठीक है, then the series sigma un bn is convergent। मतलब if bn is a positive monotonically decreasing function with limit 0, इसको रीवर्ड कर सकते हैं, if sequence bn is positive and monotonically decreasing sequence with limit 0, and if for the series sigma un the SOPS sequence of partial sum bounded, then the series sigma un bn convergent। अब यहाँ पे sigma un कन्वर्जेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होना चाहिए। तो इस सीरीज का कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया हट गया यहाँ से, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड केवल होना चाहिए, है ना। ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन द सीरीज सिग्मा un bn इज कन्वर्जेंट। स्टेटमेंट क्लियर सबको। ये बोला है सीक्वेंस bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, लिमिट bn 0 हो और ऑब्वियसली bn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n हो। ये कंडीशन एक डिक्रीजिंग ले, कंडीशन ये लगेगा bn ग्रेटर देन bn + 1 फॉर ऑल, ये लगेगा।
ये तीन कंडीशन इस पे है। चौथा जो आगे लगा है कि सिग्मा यूएन, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मान लो एसएन है, ये बाउंडेड होना चाहिए, ये कंडीशन है ना, ये बाउंडेड, चौथा कंडीशन है। ये अगर चार बातें हैं तो सीक्वेंस यूएन इंटू बीएन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यही बोल रहा है। यही डिरिचलेट टेस्ट है, यही डिरिचलेट टेस्ट है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लिबनीज टेस्ट है वो डिरिचलेट टेस्ट का पर्टिकुलर केस है। लिबनीज टेस्ट डिरिचलेट टेस्ट का पर्टिकुलर केस है। कैसे? तो मैं यहां पे एक कोरोलरी देता हूं, लिबनीज टेस्ट कोरोलरी, और लिबनीज टेस्ट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट कैसे? तो ये कैसे है, तो इसको लिए क्या करते हैं, लेट सिग्मा यूएन इज सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड लेट दिस बी इट्स एसओपीएस, द सीक्वेंस एसएन बी इट्स एसओपीएस। ठीक है, लगाया। अब देखो एसएन की वैल्यू क्या होगी, एसएन की वैल्यू क्या होगी, अगर n ऑड है तो एसएन की वैल्यू 1 होगी जब n इज ऑड, और अगर n इवन है तो एसएन की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे? बेसिकली ये सीरीज क्या है तुम्हारा, 1 माइनस 1 प्लस 1, यही सीरीज है तुम्हारा, है ना। अब S1 मतलब एक ही टर्म का सम, S2 मतलब दो टर्म का सम 0, S3 तीन टर्म का सम मतलब 1, S4 चार टर्म का सम मतलब 0। दिख रहा है ये? तो इसका मतलब है SN इक्वल टू या तो 1 होगा या 0 होगा। तो एसओपीएस जो है SN वो बाउंडेड हो गया। क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। तो अब हो गया, सो देयरफॉर सीक्वेंस SN इज बाउंडेड। अब सिग्मा यूएन इंटू बीएन अगर करते हैं तो सिग्मा यूएन इंटू बीएन क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस टू ये B1 माइनस B2 प्लस B3, ये सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज आ गया ना। दस वी ऑब्टेन इफ BN इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन with limit 0, then sigma UN BN converges। यही आया ना, देखें आप, देखें। तो लिबनीज टेस्ट पर्टिकुलर केस है डिरिचलेट टेस्ट का। इसको से तो दैट इज B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4 कन्वर्जेज। ठीक है, क्लियर सबको? अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं डिरिचलेट टेस्ट का। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस NP P ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए डिरिचलेट टेस्ट लगा के इसका कन्वर्जेंस बताइए। डिरिचलेट टेस्ट लगा के, हालांकि ये हमारा लिबनीज टेस्ट से ही प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आप डिरिचलेट टेस्ट लगा के देखिए इसमें। चंदन काजलदास नोटेड। स्नेहा भारद्वाज नोटेड। चलिए ठीक है, यहां पे क्या करो, लेट यूएन इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और bn को ले लो 1 बाई NP, है ना, ऑब्वियसली P पॉजिटिव है। लेट बी द एसओपीएस ऑफ सिग्मा यूएन, जस्ट बताया था मैंने, SN इक्वल टू 1 व्हेन n इज ऑड एंड 0 व्हेन n इज इवन, एंड देयरफॉर सीक्वेंस SN इज बाउंडेड। नाउ कंसीडर, नाउ ऑब्जर्व दैट पहला bn पॉजिटिव फॉर ऑल n, दूसरा देखो n प्लस 1 ग्रेटर देन n,
दिस इंप्लाइज n प्लस वन की पावर p ग्रेटर देन np, क्योंकि p पॉजिटिव है। और फिर आगे लिखा हूं, दिस इंप्लाइज 1 बाई n प्लस वन p लेस देन 1 बाई np, दिस इंप्लाइज bn प्लस वन लेस देन bn फॉर ऑल n। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाली बात हो गई, है ना। और तीसरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई np। ये जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एज p इज पॉजिटिव, p नेगेटिव होता है इन्फिनिटी हो जाता है, ये जीरो आ गया। तो देयरफॉर डिरिचलेट टेस्ट का सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट सिग्मा bn un व्हिच इज सिग्मा -1 की पावर n -1 np इज कन्वर्जेंट, ऑब्वियसली p ग्रेटर देन 0। ऐसे इसको लिखना था। देखिए क्लियर है? वेट सोनिया सिंह समझाता हूं। देखो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट जितना क्लैरिटी रहेगा, जितना क्लियर रहेगा, एग्जाम में उतने अच्छे स्टेप्स लिख सकते हो, रीजनिंग के साथ लिख सकते हो। तो एग्जाम में पढ़ेगा तो लगेगा कि बच्चा को मैथ्स आता है, जो लिखा है ये आंख मूंद के नहीं लिखा है, इसको पता है, तो तुम्हें नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में जितना ही पढ़ो, मैंने कहता हूं कि 100% पढ़ लो, तुम जितना ही पढ़ो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ एग्जाम में, तो पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे ही शक होगा एग्जामिनर को कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम ऐसे ही लिख रहे हो, तो वो क्या करता है, काट देता है नंबर। तो अपना ब्लफ कभी पेपर में ना लिखें, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल हो। बेटर है स्मार्टली लिखना है। अगर आप नहीं जानते कोई चीज लेकिन लिख दिए हैं तो स्मार्टली उसको लिख के निकल जाइए, एग्जामिनर आपकी गलती ना पकड़ पाए। चलिए सोनिया सिंह कोलरी जो है वो ये था कि लिमिट टेस्ट कैसे, पर्टिकुलर कैसे डिरिचलेट टेस्ट। हमने क्या किया, यूएन लिया -1 की पावर n -1, ये ऐसे इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपको पता है तो जानिए S1 इक्वल टू पहला टर्म सीरीज का, S2 मतलब दो टर्म का सम, S3 मतलब सीक्वेंस के पहले, सीरीज के पहले तीन टर्म का सम। ये शुरू में मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि अगर ये क्या है हमारा 1 -1 + 1 -1, ये हमारा सीरीज है। S1 तो पहला टर्म 1 आएगा, S2 1 -1 0 आ जाएगा, S3 1 -1 + 1 1 आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू 1 है जब n ऑड है, और Sn की वैल्यू 0 है जब n इवन है। तो Sn की दो ही वैल्यू आई, तो सीक्वेंस जो है दो ही है, 1 0 1 0 1 0, तो बाउंडेड हो गया ये सीक्वेंस, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा सीरीज यूएन बीएन करते हो तो ये क्या बनेगा, अल्टरनेट सीरीज बनेगा b1 - b2। अब ये कन्वर्जन कब होता है, तो ऑब्वियसली जो बीएन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, लिमिट 0 होना चाहिए। तो हमारा डिक्रीज का सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, इसीलिए ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सीरीज में क्लैरिटी तभी आएगा जब सीक्वेंस में क्लैरिटी है। सीक्वेंस में प्रॉब्लम है तो सीरीज में भी प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस सीरीज का, दैट इज सोनिया सिंह क्लियर हुआ कि नहीं? सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पता है ना, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, पता है? तभी होगा वो क्लियर, नहीं तो फिर नहीं होगा। अब है रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट चीज है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, है ना। वो भी थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको भी, और उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं रीअरेंजमेंट या बोल लो तुम डी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, रीअरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज। हम लोग तो सीरीज पढ़ा है, तो सीरीज हमारा जो कोई भी आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, मान लो आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, तो हमने बोला कि भाई दो तरह का हो सकता है, या तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकता है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो सकता है। ये दो बातें बताया था, याद होगा कि भाई एक आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज अगर है तो वो कन्वर्जेंट भी हो। और बताया ये था हमने कि जो आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली तो उसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट बोले थे। रीअरेंजमेंट में इसी दोनों की हम बात कर रहे हैं। बफरिंग हो गया, सबको बफरिंग हो रहा है? ठीक है, तो इधर है, बफरिंग नहीं हो रहा, मेरा तो नहीं चल रहा, क्यों? थोड़ा देर वेट करो या रिफ्रेश करो। अब ठीक है, ओके। ठीक है, आगे मैंने बोला कि अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जानने जा रहे हैं, रीअरेंजमेंट या डी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, है ना। ठीक है तो आर्बिट्ररी टर्म कोई भी सीरीज है, मान लो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो सकता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये दो चीजें पढ़ा है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो कन्वर्जेंट होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट है वो सीरीज कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली, यही पढ़ा है।
अब आगे पढ़ने वाले हैं कि जो भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है उसको क्या करो, उसके टर्म को हेरफेर कर दो, इधर उधर कर दो और नया सीरीज बना लो, है ना। हेरफेर करने का मतलब है कि भाई उसके टर्म को, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के टर्म को ऑर्डर बदल दो। क्या बदल दो? ऑर्डर बदल दो। तो जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है उसके टर्म अगर बदल भी दोगे, रीअरेंज कर दोगे, तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। लेकिन जो सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना, जो सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है उसमें खास क्या है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट नाम ही से पड़ा है, उस सीरीज को तुम कन्वर्जेंट किसी भी लिमिट पे कर सकते हो, रीअरेंज करके, या उस सीरीज को डाइवर्जेंट बना सकते हो रीअरेंज करके उसके टर्म्स को, या उस सीरीज को ऑसिलेटरी बना सकते हो उसके टर्म्स को रीअरेंज करके, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रीअरेंजमेंट और डीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज का। आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज में दो चीजें पढ़ा था हमने, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होता है, कंडीशनली में सीरीज कन्वर्जेंट होगा बट नॉट एब्सोल्युटली होगा, है ना। अब मैंने बोला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या है कि उसके टर्म को अगर ऑर्डर बदल दो, हेरफेर कर दो, रीअरेंज कर दो, तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, वो रीअरेंज सीरीज होगा, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, नेचर नहीं बदलेगा, दोनों का सम भी सेम होगा, दोनों का सम भी सेम होगा। कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होता है, कंडीशनली का नाम ही से पड़ा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज को रीअरेंज करके किसी भी लिमिट में कन्वर्ट कराया जा सकता है, उसके टर्म को रीअरेंज करके डाइवर्ज कराया जा सकता है, उसके टर्म को रीअरेंज करके ऑसिलेटरी बनाया जा सकता है ना। तो इसीलिए इसका नाम है कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन वो कन्वर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को बहुत बार हम लोग अनकंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन में वो कन्वर्जेंट ही होगा, समझ गए। अब रीअरेंजमेंट समझते हैं, रीअरेंजमेंट समझते हैं। कितने लोगों को ये बताओ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस पता है क्या होता है? 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस बताओ तो क्या होता है? 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नाम भी सुने या नहीं सुने? 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कितने लोगों को पता है, होता क्या ये? कॉरस्पॉन्डेंस मैपिंग होता क्या है? 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। अब गूगल पे मत सर्च करने लगना, पता हो तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ। बहुत लोग आंसर के करने के चक्कर में गूगल सर्च करने लगते हैं। ठीक है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है वन 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 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों होना चाहिए, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों होना चाहिए। कोई भी फंक्शन जो वन वन एंड ऑन टू है, कोई भी फंक्शन जो वन वन एंड ऑन टू है, उसको हम बोलते हैं 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। उसे दूसरा नाम इसका है बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, या सिंपली बाइजेक्शन भी बोलते हैं। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब जो फंक्शन का नाम होता है 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, जो फंक्शन 1-1 हो और ऑन टू हो उसी का नाम है, उसी फंक्शन का नाम है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, और 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू दोनों हो तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या सिंपली बाइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और f1 इक्वल टू मान लो हमने 2 डिफाइन कर दिया, और fn इक्वल टू n+1, है ना। जस्ट मिनट, f1 इक्वल टू मान लो हमने 1 होगा, और fn इक्वल टू n+1 ये डिफाइन किया। ठीक है, तो ऐसे करो, ये नहीं करके हम सिंपल कर लेते हैं, इतना टेढ़ा ना बनाते हैं। fn इक्वल टू सिंपल n ही कर लिया, सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन। ये 1-1 ऑन टू है, क्या है ये? 1-1 ऑन टू है, ये क्या है? 1-1 ऑन टू है। ठीक है, ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। यहां पे क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है। यहां पे क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है। ठीक है, इसका रीजन है, मैं बताऊंगा क्या रीजन है इसका। जैसे मान लो एक सीरीज लिया हमने, मैं रियल बता रहा हूँ, 1 - ½ + 1/3 - 1/4 ये सीरीज है। ये एक एग्जाम्पल है, ये सब इसका सम होता है log 2। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, आपको पता होगा, क्योंकि हमारे पास क्यों log 2 मैं लिख दिया हूं, इसका रीजन है log 1 + x हमारा होता है x - x² 2 + x³ 3, ये पता होगा आप लोगों को। ये सीरीज है, x की जगह 1 पुट करोगे तो लेफ्ट विद log 2 हो गया, और राइट में 1 - 1/2 + 1/3, ये इसका सम क्या है? log 2। अब हम क्या किए, अब क्या किए, इसके टर्म में एक्चुअली तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूं कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम क्या किए, मान लो रीअरेंज करने टर्म के ऑर्डर को बदलना है ना। अब इसमें क्या किया कि ये 1 और दो नेगेटिव टर्म ले लो, 1 - 1/2 - 1/4 + 1/3, यहां लिखा 1/6 - 1/8 + 1/5 ऐसे। और ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या है? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, याद होगा बताया था, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब ये क्या है, इसको हम रीअरेंज कर दिए, क्या कर दिए? रीअरेंज, मतलब एक पॉजिटिव लिया उसका दो नेगेटिव टर्म, फिर एक पॉजिटिव टर्म इसका लिया, फिर उसका दो नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव लिया उसका दो नेगेटिव, ऐसे करके। बाद में बताऊंगा इसका सम होगा ½ log 2, हम बाद में करेंगे भी इसको, ½ log 2 इसका सम होगा। देखो, तो इसको रीअरेंज कर दिया तो क्या हो गया, इसका सम बदल गया, सम बदल गया। ठीक है, अब ऑडियो में रीअरेंज कर सकते हैं, तो प्लस वाला टर्म लो, दूसरा रीअरेंजमेंट, 2 प्लस वाला, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 नेगेटिव वाला, फिर 1/5 + 1/7 - 1/6 - 1/8 डॉट डॉट, ये भी इसको रीअरेंज कर दिया, 2 पॉजिटिव लिया, 2 नेगेटिव लिया, 2 पॉजिटिव लिया, 2 नेगेटिव लिया, ऐसे रीअरेंज कर दिया। और बाद में जानेंगे कि इसका सम क्या है, log 2 है। देख रहे हो, तो केवल हम टर्म्स के ऑर्डर बदलना है। ठीक है, और इसके ऑर्डर बदल के इनफैक्ट इसको डाइवर्जेंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक रीअरेंजमेंट है। क्या है ये? रीअरेंजमेंट। पीछे मैंने बताया था कि
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे कोई भी रीअरेंजमेंट कर दो, हमेशा वो क्या होगा, हमेशा वो कन्वर्जेंट ही होगा, सम में कोई चेंज नहीं होगा। बट कंडीशनली कन्वर्जेंट में ऐसा है, उसको रीअरेंज करके कन्वर्जेंट टू डिफरेंट लिमिट बना सकते हो, उसको डेफिनेट बनाया जा सकता है, ऑसिलेटरी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब रीअरेंजमेंट या डी अरेंजमेंट का डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन लिखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, लिखिए ए सीरीज सिग्मा वीएन, ए सीरीज सिग्मा वीएन इज सेट टू is said to arise, is said to arise from a series sigma un by a rearrangement of term, by a rearrangement of terms, rearrangement of terms if there exists a one to one correspondence मतलब बाइजेक्शन, अभी बताया, बाइजेक्शन between the terms of the series, between the terms of the series, so that every term in the first series occupies a perfectly नहीं अखिलेश, वो दिखेंगे जो तुम्हें दिखे हैं वही दिखेंगे भाई, ऐसा ही है। नहीं नहीं, वही दिखेंगे जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑक्युपाई अ परफेक्टली डेफिनिट प्लेस इन द सेकेंड सीरीज। मैं समझा रहा हूं क्या है, एंड कन्वर्सली, एंड कन्वर्सली, एंड कन्वर्सली। इसका मतलब क्या है कि एक सीरीज है सिग्मा वन इज सेड टू अराइज फ्रॉम ए सीरीज सिग्मा वन बाय अ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इफ देयर एग्जिस्ट वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीरीज सो दैट एवरी टर्म इन द फर्स्ट सीरीज ऑक्युपाई अ डेफिनेट प्लेस इन द सेकंड सीरीज एंड कन्वर्सली, मतलब इसके जो टर्म है उसका डेफिनेट प्लेस इसमें है, ये कहना चाह रहा है। तो बोलते हैं कि सिग्मा वीएन रीअरेंजमेंट है सिग्मा यूएन का। समझने के लिए बताऊं मैं तुम्हें, इधर जैसे सिग्मा यूएन क्या लिखोगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 ऐसे है, और इसके टर्म को रीअरेंज करके हमने क्या किया, सिग्मा वीएन बनाया, कुछ इस तरह बना दिया। पहला टर्म देखो मैं समझाता हूं, ये U2 लिखा, दूसरा टर्म U1 लिखा, U4 लिखा, अगला टर्म U3 लिखा, फिर U6 लिखा, अगला टर्म U5। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये तुम्हारा क्या है V1, ये तुम्हारा क्या है V2, ये तुम्हारा क्या है V3, ये तुम्हारा क्या है V4, ये तुम्हारा क्या है V5, ये तुम्हारा क्या है V6। ठीक है, देखो सीरीज जो पहला है उसको रीअरेंज किया, टर्म्स को, दूसरा सीरीज मिल गया। U1 का एक डेफिनेट पोजीशन है यहाँ पे, U2 का भी एक डेफिनेट पोजीशन है यहाँ पे, U3 का भी एक डेफिनेट पोजीशन है, U4 का भी एक डेफिनेट पोजीशन है, देख रहे हो? तो ये टर्म के बीच में वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, मतलब वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस दिख रहा है, वन टू वन फंक्शन टाइप का दिख रहा है। एक टर्म यहाँ पर Vn के एक ही टर्म के साथ एसोसिएट है, दिख रहा है? ठीक है, वही चीज उसमें लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर V1 जो है U2 के बराबर, V2 किसके बराबर, U1 के बराबर, V3 क्या U4 के बराबर, V4 क्या U3 के बराबर, ये बेसिकली कहना चाह रहा है। अखिलेश किसका नाम है वहां पे बताओ, अखिलेश किसका नाम है भाई, समझ गए? क्लियर सबको, क्लियर है सबको? मुझे लगता है एक एग्जाम्पल दिया अरेंजमेंट का, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। ये U1 यहाँ पे आ जाएगा, U2 यहाँ आएगा, U3 यहाँ, ऐसा और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, कल थोड़ा सा और इसमें पढ़ना पढ़ेंगे हम, इसका एक टेस्ट है और कुछ एक थ्योरम है बेसिकली, और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसका, फिर खत्म हो जाएगा। कल ही हम मोस्ट प्रोबेबली लिमिट एंड कंटिन्यूटी नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिमिट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बता दूं, बड़ा चैप्टर है। एक बड़ा चैप्टर में सीक्वेंस किया, दूसरा इन्फाइनेंसी, और तीसरा एक बड़ा चैप्टर कर रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी, वो भी बड़ा चैप्टर है। और तीनों चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में एक दो तीन भी हो सकते हैं, बता दूं मैं दोनों सब्जेक्ट मिला के बता रहा हूँ, दोनों पेपर मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पे, और फिर टेलर्स थ्योरम जो है, टेलर सीरीज, फिर मैक्सिमम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट का वो पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग। चलिए आज के इतना ही, कुछ पूछना है बताओ। अच्छा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं अखिलेश, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं भाई। चलिए कुछ पूछना है किसी को फटाफट।
क्या क्या सोचा पढ़ने, मैं तो बोलता हूँ कि लास्ट में लिखा करो। अभी निसी यही चलेगा, आगे कौन सा यही चलेगा, ये छोटा थोड़ा है, दो सेट साथ में कर रहे हो। कैलकुलस एनालिसिस अपने आप में 1/4 है पूरे सिलेबस का, जानो कैलकुलस एंड एनालिसिस 1/4 पूरे सिलेबस, बहुत बड़ा है ये। बता दो, चैप्टर बता दिया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी चलेगा। ओके अखिलेश, ओके, नो इशू नो इशू, होंगे वही लोग होंगे। चलिए थैंक यू आज के लिए, गुड नाइट गुड नाइट। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, स्टार्ट किया था, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था इनफाइनाइट सीरीज का, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज या डी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, मैंने ये बताया था। तो मैंने बताया था रीअरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज। मैंने बोला कि मान लो सिग्मा यू एन कोई सीरीज है, तो जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 कोई सीरीज है, आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है, आर्बिट्ररी टर्म सीरीज है। तो हम इसके टर्म को रीअरेंज करके एक दूसरा सीरीज बना सकते हैं, v1 v2 v3 v4 ऐसे, है ना। और मैंने बोला कि सिग्मा वीएन सिग्मा यूएन का रीअरेंजमेंट बोलो या डी अरेंजमेंट बोलो, जब इन दोनों के टर्म्स के बीच में 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है, 1 क्रॉसपॉन्डेंस हो, क्या हो 1 क्रॉस। जैसे मान लो सारे ऑड यहां पे इवन हो गए और सारे इवन मान लो यहां पे ऑड हो गए, हो सकते हैं इस तरह से। सारे इवन यहां पे ऑड हो गए, मान लो ये है, कल बता रहा था मैं, सारे इवन ऑड हो गए और सारे ऑड इवन हो गए थे, एक तरह का रीअरेंजमेंट है ये, मैं कल बात किया था। और भी बहुत तरह के रीअरेंजमेंट होंगे, मान लो u1 आ गया v3 की जगह, u3 आ गया v6 की जगह, ऐसे और भी रीअरेंजमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसका सिग्मा यूएन का कोई भी टर्म यहां पे डेफिनेट प्लेस में होगा, सिग्मा वीएन का कोई भी टर्म यहां पे डेफिनेट प्लेस में होगा, इसी को 1 क्रॉसपॉन्डेंस बोलते हैं। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि जो सीरीज रीअरेंज हो गया उसके नेचर में क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कल बताया था कि अगर सिग्मा यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, किसी भी तरह का सिग्मा यूएन का रीअरेंजमेंट कर दो, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, है ना, दोनों का सम सेम होगा। फिर बताया था मान लो कि सिग्मा यूएन अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्या है कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो हम इसका रीअरेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कन्वर्जेंट ही बना सकते हैं, इसको डाइवर्जेंट ही बना सकते हैं, इसको ऑसिलेटरी भी बना सकते हैं। लेकिन सिग्मा यूएन क्या होना चाहिए, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसीलिए हमने बताया था कि सिग्मा यूएन जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, रीअरेंज करने के बाद एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, सेम सम पे कन्वर्ज करेगा। इसलिए बताया था जो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होता है वो अनकंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, और जो भी कंडीशनली कन्वर्जेंट है अपने हिसाब से इसको कन्वर्जेंट बना सकते हो, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। अभी इसका एक थ्योरम हम बता रहे हैं विदाउट प्रूफ, ठीक है।
अब भाई ये सब बातें जो मैंने बोला है अभी, उसको मैं कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जिसके थ्रू मैं लिखवा देता हूं, और क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं अभी बात कर रहा हूं। ठीक है। ललित कुमार सर, मेरा लेक्चर 1 से 29 तक बफरिंग हो रही है। अरे अभी टेक्निकल टीम काम ही कर रही है भाई, इसमें मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम देखते रहता है तुम लोग का चैट, काम चल रहा है उस पर, ठीक हो जाएगा, है ना। ललित कुमार, तुम रिकॉर्डिंग देखते हो क्या? पहली बार देख रहा हूं तुम्हारा नाम इस वाले बैच में। चलिए तो एक नोट लिखिए, नोट लिखिए। नोट ये है कि द रीअरेंजमेंट और डी-अरेंजमेंट, the rearrangement और इसको डी अरेंजमेंट भी बोलते हैं, डी अरेंजमेंट, द रीअरेंजमेंट और अच्छा ठीक है, तुम 30 बार शिकायत कर चुके हो, कोई जवाब नहीं मिला है। चलो ठीक है भाई, ललित कुमार का देखो। द रीअरेंजमेंट और डी अरेंजमेंट और अरे इस सब के लिए लास्ट 5 मिनट बताओ ना अभी। अब दी बफरिंग का इशू मेरे साइड से ठीक कैसे होगा भाई? ये ऑलरेडी टेक्निकल टीम देखते रहता है तुम्हारे। द रीअरेंजमेंट और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, changing the order of terms, the rearrangement or dearrangement or changing the order of the terms in a series, may not only alter the sum of the series, मतलब केवल सम ही अल्टर नहीं कर सकता, उसके नेचर को भी अल्टर कर सकता है, बट मे चेंज इट्स नेचर ऑल टुगेदर। जो अभी बात मैं कर रहा था, ऑल टुगेदर मतलब देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट कर दो, जो रीअरेंज सीरीज होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, सेम सम पे कन्वर्ज करेगा। तो ये वाला इशू एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज में नहीं होगा। लेकिन जो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है उसको रीअरेंज करके कन्वर्ज भी करा सकते हो, डाइवर्ज भी करा सकते हो, ऑसिलेट भी करा सकते हो। वही बोला कि केवल सम ही नहीं चेंज करेगा, उसका नेचर भी चेंज कर सकता है। ठीक है, एक थ्योरम लिखवा रहा हूं, डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है, डिरिचलेट थ्योरम है क्या? डिरिचलेट थ्योरम ये है, ठीक है, ए सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एब्सोल्युटली convergent series by rearrangement of a term, by a rearrangement of terms, ठीक है, converges absolutely,
ठीक है, जो पीछे भी बता भी रहा था मैं, एंड हैज द सेम सम, एंड हैज द सेम सम एज द ओरिजिनल सीरीज, एज द ओरिजिनल सीरीज, एज द ओरिजिनल सीरीज। ठीक है, मतलब ये डिक्लेयर थ्योरम है बेसिकली कि कोई भी सीरीज अगर रीअरेंजमेंट से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज से अगर ऑब्टेन करते हो तो वो रीअरेंज सीरीज भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा और उसका जो सम होगा वो ओरिजिनल सीरीज के सम जैसा ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। जैसे मान लो सिग्मा यूएन कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है और यहां से रीअरेंज करके दूसरा सीरीज सिग्मा वीएन लाए तो बोलता है ये भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। मान लो इसका सम एस है, इसका सम भी एस ही होगा। क्लियर है? इसको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब इसके बेसिस पे कुछ, मतलब ये डिक्लेयर थ्योरम के बेसिस पे कुछ रिमार्क है। रिमार्क वन, रिमार्क्स है वन। पहला ये है, इफ सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जिंग टू एस, कन्वर्जिंग टू एस, कन्वर्जिंग टू एस, then any rearrangement, then any rearrangement sigma vn of sigma un also converges to s, also converges to s। अब देखो रिमार्क में दिया है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट है, एस पे कन्वर्ज करता है, कोई भी रीअरेंजमेंट करोगे तो वो भी एस पे कन्वर्ज होगा। क्यों? कि ये डिक्लेयर थ्योरम सही है कि कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है, उसके टर्म्स का मॉडुलस भी लोगे तो सेम सीरीज रहेगा, मतलब वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है, तो बस डिक्लेयर लग गया। कोई भी रीअरेंजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो टर्म तो सेम ही रहेगा, तो कन्वर्जेंट होगा कोई भी रीअरेंजमेंट और सेम सम पे कन्वर्ज करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है सिग्मा यूएन और ये कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा मॉड यूएन इज सेम एज सिग्मा यूएन, तो ये भी कन्वर्जेंट तो है ही, मतलब मॉड यूएन भी कन्वर्जेंट है। दिस सीरीज बेसिकली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना? तो डिक्लेयर थ्योरम से कोई भी रीअरेंजमेंट करो सिग्मा वीएन तो वो भी तो कन्वर्जेंट होगा, बेसिकली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सिग्मा वीएन या सिग्मा मॉड वीएन सेम है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, यही रिमार्क है। आई होप आप समझ गए। तो रिमार्क में हमने यही लिखा है, रिमार्क में हमने यही लिखा है। ठीक है, रिमार्क टू है, इफ a positive term, if a positive term series sigma un is divergent, then any rearrangement of sigma un, say sigma vn is also divergent, कोई बता सकता है क्यों? डिक्लेयर थ्योरम कैसे लगा इसमें? इफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट देन एनी रीअरेंजमेंट ऑफ सिग्मा यूएन से सिग्मा वीएन इज आल्सो डाइवर्जेंट। कोई बता सकता है इसके लिए रीजन? क्योंकि डिक्लेयर थ्योरम से ही है ये, सोच सकते हो रीजन? दूसरा रिमार्क का रीजन सोच सकते हो या नहीं? सोच सकते हो तो क्या? मैंने बोला पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट है, तो ये कह रहा हूं कि कोई भी रीअरेंजमेंट सिग्मा वीएन भी डाइवर्जेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट टेस्ट कहां से काजल लगेगा यहाँ पे? भाई बस नहीं, यहाँ तो टर्म का ऑर्डर ही बदल गया, रीअरेंजमेंट है ये, डिक्लेयर टेस्ट जो बताया है डिक्लेयर वाला वही लगेगा। काउंटर स्टेटमेंट सचिन विवान, ओके ठीक है। और कोई? अरे सोचना सीखो भाई। नहीं आनंद नहीं, ऐसा है, क्या दिया है कि सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट है, इसका एक रीअरेंजमेंट सिग्मा वीएन है, बोल रहा है कि ये भी डाइवर्जेंट होगा, है ना? ये गिवन है, बोलता है इसका कोई भी रीअरेंजमेंट है सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट। अगर मान लो ये डाइवर्जेंट नहीं होता, नहीं है, तो सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है ना? तो सिग्मा यूएन भी तो एक तरह से कह सकते हो कि सिग्मा वीएन का रीअरेंजमेंट है ना? तो पिछला रिमार्क से इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा ना। अगर सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दो ही काम कर सकता है, या कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। मान लो सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगा, और सिग्मा यूएन एक तरह से सिग्मा वीएन का भी रीअरेंजमेंट है, तो पिछले रिमार्क से, रिमार्क 1 से सिग्मा यूएन को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, है ना? तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्योंकि वो डाइवर्जेंट है, इसीलिए सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से पता चला, समझे या नहीं? समझे या नहीं? समझ गए? फिर से रिपीट करूं, क्या है किस मतलब रिमार्क क्या लिखा था कि अगर सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है, डाइवर्जेंट है, तो उसका कोई भी रीअरेंजमेंट डाइवर्जेंट होगा। हम मानते हैं कि ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये गलत है कि सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ना? क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब उल्टा सोचो, सिग्मा यूएन भी तो एक तरह से सिग्मा वीएन का रीअरेंजमेंट है, तो पिछले रिमार्क से ये कन्वर्जेंट होना चाहिए सिग्मा यूएन,
अब जैसे कन्वर्जेंट होगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, गिवन है डाइवर्जेंट है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम तीसरे रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। रिमार्क थर्ड है, 1 और 2 हुआ, अब रिमार्क थर्ड। देखो तुम अभी जस्ट डिक्लेयर थ्योरम पढ़े हो कि कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट कर दो तो क्या होगा, जो रीअरेंज सीरीज होगा वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ना। यही था डिक्लेयर थ्योरम। तो इसीलिए हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को बोलते हैं अनकंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो लिख सकते हो एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंडीशनली कन्वर्जेंट। अनकंडीशनली कन्वर्जेंट, क्योंकि कोई भी रीअरेंजमेंट कर दो तो एब्सोल्युटली रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, और एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो जो हमारा सिग्मा यूएन मान लो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मतलब कन्वर्जेंट भी है। कोई भी रीअरेंजमेंट कर दो सिग्मा वीएन, रीअरेंज करके सिग्मा वीएन है, तो डिक्लेयर थ्योरम से ये भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो मतलब इसके रीअरेंजमेंट किसी भी तरह का हो तो वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अनकंडीशनली कन्वर्जेंट होता है, अनकंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं लगता है इसके रीअरेंज सीरीज पे कि भाई रीअरेंज सीरीज कब कन्वर्जेंट, हमेशा कन्वर्जेंट होगा रीअरेंजमेंट। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है ना, वो है 1 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम डिक्लेयर थ्योरम लगा के इसका कन्वर्जेंस डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, द गिवन सीरीज इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है वो रीअरेंजमेंट इसी का है ना, इसी का रीअरेंजमेंट है। अब ये जो सीरीज है हमारा, बताओ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि एज 1 प्लस, अगर सारे टर्म को पॉजिटिव कर दो, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। ये पी सीरीज है ना। तो बाय डिक्लेयर थ्योरम जो इस सीरीज का रीअरेंजमेंट है वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो लिखोगे देयरफॉर बाय डिक्लेयर थ्योरम द गिवन सीरीज इज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना, मींस कन्वर्जेंट। देखो समझे नहीं? क्लियर सबको? अब एक थ्योरम लिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है क्योंकि इस थ्योरम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज नहीं होता है, और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द थ्योरम इज कॉल्ड रीमैन थ्योरम। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए, डिक्लेयर थ्योरम तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए। और ये क्या है? एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है ना, कैन बी मेड बाय एन appropriate rearrangement of terms by an appropriate rearrangement of terms पहला, terms to converge to any real number to diverge to either plus infinity or minus infinity, to oscillate finitely or infinitely। इसीलिए इसका नाम है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। ये क्या है? तो रीमैन थ्योरम है। मतलब ये हुआ कि अगर सिग्मा यूएन कंडीशनली कन्वर्जेंट है, समझो, और तुम चाहते हो, रीमैन ने बताया कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है मतलब ये कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली। रीमैन ने बताया कि इस सीरीज को रीअरेंज करके टर्म्स को ऑब्वियसली रीअरेंज करके इसको किसी भी रीअरेंज करके सिग्मा वीएन रीअरेंज कर दिए। हम चाहते हैं कि अल्फा पे कन्वर्ज करे तो ये अल्फा पे कन्वर्ज कर जाएगा। मान लो हम चाहते हैं इसको रीअरेंज करके है ना, मान लो सिग्मा टीएन बना डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह इसके टर्म को रीअरेंज करके डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी बना सकते हैं। इसी तरह इसको रीअरेंज करके ऑसिलेट फाइनाइटली बना सकते हैं, ऑसिलेट इन्फिनिटी बना। ये रीमैन ने बोला और इसका प्रूफ भी है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू।
सृष्टि गुप्ता एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में कन्वर्जेंट लिखना, एग्जाम में CGT मत लिखना, एग्जाम में जनरली शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। अगर लिखना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पहली बार कन्वर्जेंट लिखो पूरा, उसके ब्रैकेट में CGT लिख दो, अब फिर बाद में CGT यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। चंदन कुमार, कैन यू से दैट? सिग्मा, ये लगता है तुम पिछला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो रिमार्क का। ओके, कर सकते हैं चंदन कुमार, कर सकते हैं, बट उसको मैं डिटेल से बता दिया था, आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, समझे कुछ? क्यों नाम पड़ा कंडीशनली कन्वर्जेंट, यही रीजन है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखा था कि अनकंडीशनली कन्वर्जेंट है, कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज को कोई भी रीअरेंज कर दो, डिक्लेयर बोला कि किसी भी तरह का रीअरेंज को वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, सेम सम पे कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट के बारे में बताया, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बताया किसने? रीमैन ने। इस थ्योरम का प्रूफ भी है कि कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसको रीअरेंज करके तुम कन्वर्जेंट किसी भी नंबर बना सकते हो, उसको डायवर्जेंट बना सकते हो, 2 प्लस माइनस उसको ऑसिलेटरी बना सकते हो। समझे? इसका प्रूफ है नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, तो मैंने बता रहा है इसका। समझ गए क्या है कि सिग्मा वी1 कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तुम चाहते हो इसको रीअरेंज करके किसी एक नंबर अल्फा पे कन्वर्ट कराए, तो रीअरेंज करके सिग्मा वी बना लिया, अल्फा कन्वर्ट कर जाएगा, है ना? ये प्रूव किया जा सकता है इसके एसओपीएस से, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से। इस तरह का रीअरेंज करके तुम चाहते हो कि भाई इसको रीअरेंज करके डायवर्स करा प्लस पे करा सकते हो, रीमैन ने बोला, और उसका प्रूफ भी है। तुम चाहते हो कि रीअरेंज करके माइनस पे डायवर्स करा सकते हो, तुम चाहते हो इसको रीअरेंज करके ऑसिलेटरी बना सकते हो। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, अब एक मेथड डिस्कस कर, ये रीमैन थ्योरम जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जिसका इंपॉर्टेंस है, एक मेथड है, वो मेथड मैं बता रहा हूं जिसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। उस मेथड का नाम है प्रिंग सिम्स मेथड। प्रिंग सिम मेथड, ये क्या है बता रहा हूं, प्रिंग सिम मेथड। ठीक है, प्रिंग सिम मेथड, प्रिंग सिम मेथड, ये EI है, जस्ट मिनट, नाम है प्रिंग सिम, प्रिंग सिम्स मेथड। ठीक है, प्रिंग सिम मेथड ये यूजफुल है क्वेश्चन करने में। मेथड क्या है ये बता रहा हूं, जैसे लेट Fn बी अ पॉजिटिव मोनोटोनिकली, मेथड डिस्कस कर रहा हूं और क्वेश्चन भी बताता हूं मोनोटोनिकली कैसे यूज करते हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कन्वर्जिंग टू जीरो, कन्वर्जिंग टू जीरो, कन्वर्जिंग टू जीरो। ठीक है, देन बाय लिबनिज टेस्ट, देन बाय लिबनिज टेस्ट, लिबनिज टेस्ट द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n-1 Fn इज कन्वर्जेंट। लिबनिज टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन में -1 की पावर n+1 भी लिखा रहता है, -1 की पावर n+1, वो भी गलत नहीं है, सही है, सेम चीज देगा, अल्टरनेटिव चीज देगा। तो ये कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि लिमिट टेस्ट का सारा इसमें कवर होगा। Fn है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इसका लिमिट 0 है, तो इसलिए कन्वर्जेंट होगा। अब क्या करते हैं, इस सीरीज को रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं लेट द टर्म्स ऑफ द सीरीज, लेट द टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना, सिग्मा -1 to the power n-1 Fn be rearranged such that alpha positive terms, या such that alpha positive terms succeeded by beta negative terms alternately। ठीक है, समझिए क्या है मतलब, इसके टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं, अल्फा पॉजिटिव टर्म्स लिए, उसके बाद बीटा नेगेटिव टर्म्स लिए, फिर अल्फा पॉजिटिव टर्म्स लिए, फिर बीटा नेगेटिव टर्म्स लिए, ऐसे है। जैसे मान लो तुम्हारा सीरीज है 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6, मान लो रीअरेंज करें, 2 पॉजिटिव लेते हैं, 1 नेगेटिव लेते हैं, तो 1 + 1/3 -1/2, है ना, फिर 1/5 + 1/7 -1/4, तो देख लो 2 पॉजिटिव के बाद 1 नेगेटिव ले रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह का रीअरेंजमेंट, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लो, या 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लो, ऐसे ये है, ये लिखा हुआ है। तो टर्म्स ऑफ दिस बी रीअरेंज्ड दैट अल्फा पॉजिटिव टर्म्स सक्सीडेड बाय बीटा नेगेटिव टर्म्स, अल्फा पॉजिटिव टर्म्स सक्सीडेड बाय बीटा नेगेटिव अल्टरनेटली। समझ गए इसको, इस तरह का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, लेट G इक्वल टू मानते हैं m इंटू Fm एंड K इक्वल टू मानते हैं अल्फा बाय बीटा, K इक्वल टू मानते हैं अल्फा बाय बीटा। देन अल्टरेशन इन द सम ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट इज हाउ मच, इज हाफ G log K, इतना का सम में चेंज आ जाएगा, हाफ G log K। ठीक है, तो देन अल्टरेशन मतलब जो इसका सम मान लो S है, इस वाले का रीअरेंज करने के बाद जो सम होगा S प्लस ये हो जाएगा, है ना, S प्लस ये होगा।
अब इन पर्टिकुलर, क्योंकि सब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के रीअरेंजमेंट होता है, ये जो दिख रहा है सीरीज, क्योंकि कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज है, इसी के रीअरेंजमेंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है। तो देखिए आप in particular consider the series sigma minus 1 की पावर n minus 1 into 1 by n। यहाँ पे fn क्या हो जाएगा 1 by n। अच्छा, ये जो सीरीज हमारा है इसका सम क्या होता है log 2, मैं पहले बता चुका हूँ, 1 minus half plus 1 by 3 minus 1 by 4 log 2 उसका सम होता है, क्योंकि log 1 plus x का एक्सपेंशन है, x की जगह 1 पुट करोगे तो वही आएगा log 2। तभी बताया था मैंने, ये fn क्या है 1 by n है ना, तो दिख रहा है fn क्या है तुम्हारा 1 by n है। थोड़ा इसको आगे कर दो, ये सीरीज हमारा क्या है 1 minus half plus 1 by 3 minus, यही है, इसका सम क्या होता है log 2। here fn equal to 1 by n, fn क्या है यहाँ पे 1 by n, ठीक है। ऑब्वियसली ये सीरीज हमारा क्या है कंडीशनली कन्वर्जेंट भी है, सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना। तो here fn equal to 1 by n है ना। g क्या होगा ऑल्सो, g इक्वल टू क्या है हमारा g m इंटू एफ एम, इस केस में क्या होगा m इंटू एफ एम क्या है 1 by m, क्योंकि यहाँ पुट 1 by, तो g तो 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लो इफ the terms of the series are rearranged such that मान लो अल्फा पॉजिटिव के बाद rearranged such that alpha positive terms succeeded by beta negative terms alternately, ठीक है। तो k क्या होगा अल्फा बाई बीटा, पीछे मैंने k बताया क्या होगा अल्फा बाई बीटा, क्या अल्फा बीटा। अब रीअरेंज के बाद सम ऑफ द रीअरेंज सीरीज क्या हो जाएगा, तुम देखो ओरिजिनली सीरीज का सम क्या था log 2, यहाँ पे क्या कितना चेंज आता हाफ जी log के, यहाँ g क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा हाफ log के से चेंज आएगा, तो क्या लिखोगे log 2 प्लस हाफ log k, ठीक है। ये सम में जो चेंज आएगा हाफ log k का चेंज आ जाएगा। अब जरा इसको देखो, यहां से देखो इसको, अब इसको कैसे प्रिंसिंग मेथड कहां लगता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में, एब्सोल्युटली लगाने का मतलब ही नहीं है, वो सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रीअरेंजमेंट से। देखिए क्लियर है, अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे मेथड पे। क्लियर सबको, चलिए क्वेश्चन में यूज करते हैं, प्रॉब्लम ये है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, sum of the series 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4 plus 1 by 3 minus 1 by 6 minus 1 by 8 plus 1 by 5 and so on। बताओ क्या आंसर होगा, प्रिंसिंग मेथड ही लगाना है। कहां लेट किया सोनिया सिंह, लेट कहां किया, अरे ये मेथड जो मेथड है वो थ्योरम है, वो तो मैं तुमको प्रोसेस बताया कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो तो थ्योरम है प्रिंसिंग थ्योरम, तो मैं मेथड की तरह इसको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन में यूज होता है, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दिया उस थ्योरम को, ये तो पूरा थ्योरम आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने पूछा इस सीरीज का क्या होगा सम प्रिंसिंग मेथड से, बताओ। चंदन कुमार, योर आंसर इज नोटेड। काजल दास, सत्यम प्रजापति, नॉट करेक्ट। देखो ये जो सीरीज बता रहा हूं, ये जो सीरीज है इसका रीअरेंजमेंट है द गिवन सीरीज इज रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज 1 माइनस हाफ प्लस 1 by 3, इसी का रीअरेंजमेंट है ना, मतलब इसी का रीअरेंजमेंट है ना। इसका सम हमको पता है log 2 है। अब देखो इन द रीअरेंज सीरीज 1 पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 नेगेटिव टर्म, या 1 पॉजिटिव टर्म सक्सीडेड बाय 2 नेगेटिव टर्म, 1 पॉजिटिव टर्म सक्सीडेड बाय 2 नेगेटिव टर्म, तो अल्फा 1 है बीटा 2 है। इन द रीअरेंज सीरीज 1 पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 नेगेटिव टर्म, बाय 1 पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 नेगेटिव टर्म, है ना। तो अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो के क्या होगा
1/2 मतलब के क्या होता है हमारा अल्फा बीटा, यही प्रिंसिपल में के इज अल्फा बाय बीटा, तो हाफ हो गया। और यहाँ भी एफ एम तो 1/n है, तो जी बराबर क्या है, जी इक्वल टू एम इंटू एफ एम, सो दिस इज एम इंटू वन बाई एम वन। द सम ऑफ रीअरेंज सीरीज क्या होगा, इक्वल टू लॉग 2 प्लस हाफ जी लॉग के, यही था ना, देखो पीछे इतना चेंज हो जाता है। अब जी तो 1 है, तो लॉग 2 प्लस हाफ, जी तो 1 है, लॉग के क्या है, हाफ है, के क्या है, हाफ है, तो दिस इज लॉग 2 प्लस हाफ, ये लॉग 2 की पावर -1 है, तो ये होगा लॉग 2 माइनस हाफ लॉग 2, ये पावर बाहर आ जाता है, पता होगा, ये क्या आ गया, हाफ लॉग 2। तो जो रीअरेंज सीरीज है उसका सम ओरिजिनल सीरीज का आधा हो गया, लॉग 2 था, और ये सीरीज क्या आ गया, सम आधा हो गया, हाफ लॉग 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, यहां से देखो। आरती चौधरी, योर आंसर इज आल्सो नोटेड। नहीं सोनिया सिंह, ये ओरिजिनल सीरीज है, इसका सम हमें पता है, इसको रीअरेंज करके ये सीरीज बनाया गया, दिखाऊं, द गिवन सीरीज इज रीअरेंजमेंट ऑफ दिस सीरीज, इसका सम हमें पता है log 2 होता है, तो वो रीअरेंज किया तो क्या किया, एक पॉजिटिव रखा, दो नेगेटिव रख दिया, देख रहे हो, फिर एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, ऐसे है। अरे log 2, मैंने बोला कि ये जो सीरीज दिया है, इसी सीरीज का ये नॉन सीरीज हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, नॉन सीरीज का सम पता है ना, अभी जो पीछे डिस्कस किया था, क्या किया था भाई, यही तो इन पर्टिकुलर कंसीडर द सीरीज, ये नॉन सीरीज है, इसको रीअरेंज करते हैं, अल्फा पॉजिटिव सक्सीडेड बाय बीटा नेगेटिव लिखा है, तो के क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा, तो सम ऑफ द log 2 प्लस हाफ log के, तो यहाँ पे ये वाला सीरीज क्वेश्चन में है, इसी का रीअरेंजमेंट है, क्या है, एक पॉजिटिव है इसका पहला टर्म, उसका दो नेगेटिव फॉलोड बाय, फिर एक पॉजिटिव, ऐसे करके लिखा इन द रीअरेंज सीरीज, वन पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय टू, फॉलो अच्छा है कि यहाँ लिख दो सक्सीडेड बाय, ज्यादा अच्छा है, सक्सीडेड बाय टू नेगेटिव टर्म्स, दो नेगेटिव टर्म्स, तो अल्फा 1 हुआ, बीटा 2 हुआ, के क्या होता है, अल्फा बीटा हाफ हो गया, ठीक है, और जी तो एम इंटू एफ एम 1 है, द सम ऑफ द रियल सीरीज log 2 प्लस हाफ, जी log के, जी तो 1 ही है, के की जगह हाफ आ गया, बाकी सॉल्व किया, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या करेंगे, कौन सा सेकंड पार्ट, यही आंसर है। यही आंसर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1/3 माइनस हाफ प्लस 1/5 प्लस 1/7 माइनस हाफ 1/8 एंड सो ऑन। ये निकालिए सब लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकालो। चंदन कुमार, योर आंसर इज नोटेड। सचिन दीवान, योर आंसर इज नोटेड। सरफे आलम नोटेड, राजल दास नोटेड, आनंद, अखिलेश यादव, उमेश श्याम मिश्रा, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेलिंग में निकाल, डिटेलिंग तो मैं पिछले क्वेश्चन में कर ही दिया हूं, यहाँ पे देखो सीधा समझो, दो पॉजिटिव है सक्सीडेड बाय वन नेगेटिव, टू पॉजिटिव सक्सीडेड बाय वन नेगेटिव, टू पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव, दिख रहा है ना ये, तो अल्फा क्या हो गया, हाँ ये एक मिनट, ये 1/4 होगा, ऑब्वियसली 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये ध्यान रखना। तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे है हमारे पास, है ना, तो इसमें अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, तो के क्या है अल्फा है बीटा 2, तो सम क्या होगा, मैं अब डिटेल लिख लेना इसको, सम क्या होगा log 2 प्लस हाफ, जी भी 1 ही रहेगा इसमें, log के, तो log 2 प्लस हाफ log 2 ऐड करो 3/2 log 2 होगा, 3/2 log 2, ठीक है, समझ गए, बाकी डिटेलिंग लिख लेना, पिछले क्वेश्चन से डिटेलिंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, है ना, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/11 माइनस 1/4 सो ऑन। चलिए बनाइए,
थोड़ा इसको काजल दास वो कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। यहां पे क्या है, 3 पॉजिटिव टर्म है सक्सीडेड बाय 3 पॉजिटिव टर्म इज फॉलोड बाय 1 नेगेटिव टर्म, या 3 पॉजिटिव टर्म सक्सीडेड बाय 1 नेगेटिव टर्म। यहाँ अल्फा 3 है और बीटा 1 है, तो के क्या होगा, अल्फा बाय बीटा 3, बाकी जी तो 1 ही है, तो सम क्या होगा, log 2 प्लस हाफ log 3, सही है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 प्लस log रूट 3, ये क्या आ गया, log 2 इंटू रूट 3। ठीक है, 2 इंटू रूट 3, और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ये 12 की पावर हाफ है ना। यस, ये क्या आ गया, हाफ log 12, हाफ log 12। ठीक है, देखो एक ही सीरीज को डिफरेंट डिफरेंट रीअरेंजमेंट से डिफरेंट डिफरेंट सम पे कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज के केस में ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये रीमैन थ्योरम जो पीछे स्टेटमेंट बताया था। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/11 माइनस 1/6 माइनस 1/8 प्लस ये। वीरेंद्र बेलिया, तुम्हारा नींद अभी टूटा है। फर्स्ट में log 2 क्यों होगा, प्रिंसिंग मेथड को देखो, वहां लिखा हुआ है कि सम में जो बदलाव होता है, सम तो ओरिजिनली log 2 है, उसी में बदलाव होता है प्लस। कितना बदलाव होता है वहां लिखवा दिया था, हाफ जी log के, या तो तुम अभी क्लास में आया है। चंदन कुमार नोटेड। चलिए इसका यहां पे देखो, 3 पॉजिटिव टर्म्स सक्सीडेड बाय 2 नेगेटिव टर्म्स, 3 पॉजिटिव टर्म्स सक्सीड बाय 2 नेगेटिव टर्म्स, तो यहां पे क्या है, अल्फा 3 बीटा 2, तो के इक्वल टू अल्फा बाय बीटा दैट इज 3/2, तो सम क्या बनेगा, सम इज log 2 प्लस हाफ log 3/2, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, प्लस हाफ log 3/2 log 3 माइनस log 2, अब ये log 2 माइनस हाफ log 2, तो प्लस हाफ log 2 प्लस हाफ log 3, ये क्या आ गया, हाफ log 2 प्लस log 3, सो हाफ log 6, क्या सम होगा, हाफ log 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट व्हाट, इन्वेस्टिगेट व्हाट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का दूसरा नाम रीअरेंजमेंट, पहले ही बताया हूं, इन्वेस्टिगेट व्हाट रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज है ना, 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन will reduce its sum to 0, will reduce its sum to 0। चलिए किस तरह का इसका रीअरेंजमेंट करना है कि सम 0 बन जाए उस रीअरेंज सीरीज का, है ना, रीअरेंज सीरीज का सम क्या बन जाए, 0 आ जाए। तो यहां पे सम दिया 0 बनाना है, ऐसा रीअरेंजमेंट करना है, तो बेसिकली तुम्हें अल्फा एंड बीटा निकालना है, अल्फा एंड बीटा निकालना है। क्यों, क्यों नीडेड नहीं है, नीडेड है। चंदन कुमार नोटेड, नेहा भारद्वाज, अनूप, राम प्रजापति नोटेड। मुन्ना कुमार, काजल दास, नवदीप दानचरण, उमेश श्याम मिश्रा, करेक्ट है। चलिए मैं बताता हूँ, जिनका नहीं बन जाना चाहिए, द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज सिग्मा -1 की पावर -1 इंटू 1/n क्या है, ये इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट,
and its sum is log 2. Let it be dearranged by taking alternately alpha positive terms and beta negative terms. ठीक है, ये लिया तो इसका मतलब क्या आ गया, सो दैट k इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, और g तो पता ही हमको m इंटू एफ एफ है, विच इज m इंटू 1 बाई m, विच इज 1. सम ऑफ द रीअरेंज्ड या डीअरेंज्ड, सम ऑफ द रीअरेंज्ड सीरीज क्या होगा, log 2 प्लस हाफ g log k, इस केस में log 2 प्लस हाफ log k, क्योंकि g तो 1 है. अब बोलते हैं कि log 2 प्लस हाफ log k क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए. हमें k पता करना है, k पता चल गया तो अल्फा बीटा पता चल जाएगा. ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं log, और या ये करते हैं log 2 को राइट में ले आए, हाफ log k इक्वल टू माइनस log 2. दिस इंप्लाइज log k इक्वल टू माइनस log 2, है ना. दिस इंप्लाइज log k इक्वल टू log 2 की पावर माइनस 2, विच इज log 1 बाई 4. log k इक्वल टू log 1 बाई 4 मतलब k इक्वल टू 1 बाई 4. सो अल्फा 1 बीटा 4 मतलब 1 पॉजिटिव टर्म सक्सीडेड बाई 4 नेगेटिव टर्म, 1 पॉजिटिव टर्म. तो टू गेट द सम 0, रीअरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, द रीअरेंजमेंट बी लाइक 1 पॉजिटिव टर्म सक्सीडेड बाई 4 नेगेटिव टर्म, ऐसे 4 लिख दो, 4 नेगेटिव टर्म अल्टरनेटली. तो देयरफॉर डीअरेंज या रीअरेंज कुछ भी लिख दो, डीअरेंज सीरीज इज क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म 1, और यहाँ पे माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 8, फिर प्लस 1 बाई 3, है ना. तो 1 बाई 2, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 4 नेगेटिव टर्म, क्या क्या होगा, माइनस 1 बाई 10, माइनस 1 बाई 12, माइनस 1 बाई 14, माइनस 1 बाई 16, प्लस 1 बाई 5 एंड सो ऑन. इसका इट्स सम इज 0. का सम क्या होगा, 0 होगा. ऑब्वियसली यार नेगेटिव टर्म्स तुम किसको रीअरेंज कर रहे हो, इसी को. तो इसका जो नेगेटिव वाला टर्म है, पहला पॉजिटिव वन लिया, उसके बाद 4 नेगेटिव वाला लिया, फिर ये पॉजिटिव वाला, ऐसे रीअरेंज तो कर रहे हैं, इसी के टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. प्रॉब्लम है, नहीं चंद्र कुमार, लोएस्ट फॉर्म में होता है. लोएस्ट फॉर्म में मतलब हालांकि 2 और 8 भी हो सकता है, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में लेते हैं, मतलब कॉमन टर्म को काट देते हैं. बफरिंग हो रहा है, सबका बफरिंग हो रहा है. क्लियर हो, ठीक हो गया. आप 360 पर करो, 360 पर करो भाई, ठीक हो जाएगा. रिफ्रेश करने में ओके है. इसमें दोनों से 2024 कितने को दे रहा है एग्जाम, 2024 अभी तो ठीक नहीं, रिफ्रेश करो या क्वालिटी हटाओ. सचिन विवान दे रहा, और कौन दे रहा है 2024 जो अभी लाइव देख रहे हो, उपेंद्र, और कौन है, सत्यम प्रजापति, नमन सिंह, और कौन दे रहा है 2024, रीमा रॉय, आशीष रंजन, 2024. अच्छा इतने ही लोग हैं. वीरेंद्र बेलिया, जितेंद्र कुमार, श्याम, अच्छा सोमेश, बहुत लोग दे रहे हैं. ठीक है, तैयारी है. इरफान की तरह तैयारी है या ऐसे ही दे रहे हो, तैयारी ठीक है फिल्म्स के लिए, देख लिया बहुत लोग हैं, समझ में आ गया. तैयारी ठीक है. तुम लोगों ने ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दिया था अभी जो केजीएस में हुआ था, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दिया था जो केजीएस में हुआ है 19 तारीख को, 19 को हुआ था. कितने नंबर आए हैं, अभी मैंने उसका सीसेट का डिस्कशन डाल दिया है केजीएस हिंदी वाले चैनल पे, केजीएस आईएएस हिंदी वाले चैनल पे सीसेट का आंसर का डिस्कशन मैंने डाला है.
मतलब अभी मैंने सीसेट वाले पेपर का मैंने बोला डिस्कशन डाल दिया है आंसर का केजीएस हिंदी वाले चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आज ही डाला गया है। मुन्ना कुमार, ये 46 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल रहे हो या मार्क्स बोल रहे हो? ये कौन है? रिमोरा है। जीएस में 55 नंबर और सीसेट में 80। क्या है ये, 55 क्वेश्चन या क्या है? देखिए, तैयारी अच्छी हो, लगे कॉन्फिडेंस है तो भी एग्जाम देना, वैसे ही मत दे देना एग्जाम। बहुत लोग बस देखने जा रहे हैं एग्जाम को कि कैसा एग्जाम है, ऐसा नहीं है, तैयारी हो तभी देना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। रीअरेंज द सीरीज, रीअरेंज द सीरीज है ना, रीअरेंज द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n + 1 इंटू 1/n टू कन्वर्ज टू हाफ लॉग टू। रीअरेंज द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n + 1 इंटू 1/n टू कन्वर्ज टू हाफ लॉग टू। अच्छा, मार्क्स हैं। अच्छा, सीसेट में कॉन्फिडेंट, जीएस में भी हो ना, जिसको जीएस में 100 के आसपास आ रहा होगा, 90 से 100 के बीच में, और सीसेट में 80 से 90 के बीच में, उनका तैयारी ठीक ठाक है। आई रिपीट, जिनका जीएस में 90 से 100 के बीच में और सीसेट में 80 से 90 के बीच में, उनका तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि एग्जाम कंडीशन है, उससे कम ही नंबर आएंगे जो अभी आ रहे हैं। सचिन, विबान, आनंद, स्नेहा भारद्वाज नोटेड, अनूप नोटेड। चंदन कुमार, तरफे आलम नोटेड। चलिए ठीक है, सबका सही आंसर है। इसमें कुछ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, आप डिटेलिंग लिख लेना। log 2 + हाफ log k इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम हाफ log 2, ये होना चाहिए ना। बस सॉल्व कीजिए। दिस इज हाफ log k इक्वल टू हाफ log 2 -log 2 आया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो आया log